वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह की कसम, ये आने वाला इज्तिमा में मजमा बड़ी सादतमंदों का ये मजमा है, इसलिए कि ये आया नहीं है, ये तो लाया गया है। और इस मजमे को यहाँ तक लाने में आप ये न समझो 4-6 महीने की मेहनत है वो न। ये आने वाला मजमा अखबार की खबर पर आया है, ना न्यूज़ और चैनल और यूट्यूब की खबर पर आया है, ना ये मजमा कोई इश्तिहार पढ़कर यहाँ जमा हुआ है। आप यकीन मानिए अहमदनगर वालों, कोपरगांव वालों, अल्लाह की कसम, इस मजमे को यहाँ तक लाने के लिए सदियों की कुर्बानी है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जनाज़े उठे इस मजमे को यहाँ तक लाने के लिए। न जाने कितनी माओं के सरों से इनके सुहाग उजड़े इस मजमे को यहाँ लाने के लिए। न जाने कितनी आंसुओं के दरिया बहे इस मजमे को यहाँ लाने के लिए। न जाने कितने घरों के अंदर फाके आए हैं। न जाने कितनी माओं की गोदी सुनी हुई है इस मजमे को यहाँ लाने के लिए। न जाने कितने लाखों करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे हुए हैं इस मजमे को यहाँ लाने के लिए। ये मजमा 6-8 साल भर, 2 साल 5 साल की मेहनत का नतीजे में नहीं आया। बड़ी कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस मजमे को यहाँ तक पहुँचाया है। और ये दीन की निस्बत पर आया है, अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर ये आया है। अल्लाह ताला इस आने वाले मजमे को देगा क्या, मिलेगा क्या? दीन की निस्बत पर इसने घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े। कितने अल्लाह के बंदे हमारे अहमदनगर जिले में ऐसे होंगे, आज उनके बाजार का दिन होगा और उन्होंने अपने बाजार को कुर्बान किया। कितने अल्लाह के बंदों ने अपने कारोबार बंद किए, दुकान बंद करके वो इज्तिमा में उन्होंने शिरकत की। इस दीन की निस्बत पर, जुड़ने पर, जमा होने पर, कोपरगांव वालों और श्रीरामपुर संगमनेर राहता वालों, बाबलेश्वर वालों, रावड़ी वालों, क्या देगा अल्लाह इस चलत फिरत पर, इस नकलो हरकत पर? अगर अल्लाह इस दावत के नफ़े को, इस दीन के नफ़े को, इस फिक्र और मेहनत के नफ़े को हम पर और आप पर जाहिर कर दे, आप यकीन मानिए, आप बुजुर्गों को, परगांव वालों, अल्लाह की कसम, खुशी के मारे ये हमारे तुम्हारे कलेजे ही फट जाएंगे। आदमी का तो हार्ट फेल हो जाएगा खुशी की वजह से। जिस तरह से बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी गम की खबर सुनकर, सदमे की खबर सुनकर आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। लोग पूछते, भाई साहब क्या हुआ इसको? ये तो हमारे अहमदनगर का पहलवान था, अच्छा खासा, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त तवाना ये बंदा, ये उखड़ा कैसे गया, कैसे ये कैसे मरा? लोग कहते भाई साहब कुछ नहीं, बीमारी तो इसको कुछ थी नहीं, बड़े सदमा ले लिया, बड़े इसने टेंशन ले लिया। सदमे में, टेंशन में आदमी खत्म हो जाता है। बाप बेचारा बूढ़ा हो गया, इकलौता एक बेटा है, जवान बेटा। अल्लाह ना करे ये बेटा किसी हादसे का शिकार हो जाए और उसमें अगर इसकी मौत वाक़ई हो जाए ना, बूढ़े बाप के दिल पर एक चोट लगती है, हाय मेरा जवान बच्चा हाथ से निकल गया। ये बूढ़ा बाप अपने बेटे की मोहब्बत में ये भी खत्म हो जाता है। ये मियाँ बीवी होती है ना, इनका चोली दामन का साथ होता है। अब ये अल्लाह का बंदा 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है।
एक मोहब्बत होती है, एक उनसे एक ताल्लुक, एक लगाव होता है मियाँ बीवी के अंदर, चाहे ये बूढ़े क्यों ना हो जाए। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए ना तो शौहर सदमा ले लेता है उसका, यार मेरी वो एक बुड्ढी थी, मेरी घरवाली बेचारी मेरे को पूछती थी, आज की बहुएं तो पूछती नहीं, बेटा तो बाप को घास डालता नहीं, ये बेचारी थी, अजी तुमने खाई क्या हुआ, तुम सो रहे नहीं, तुमको नींद नहीं आई क्या, लाओ जरा मैं तुम्हारे सर में तेल लगाती, बोले अजी तुम जरा लेटो, बोले मैं तुम्हारे पैर दाबती। वो बेचारी बूढ़ी अपने शौहर की खिदमत करती थी, अब ये चली गई, अब शौहर सदमा ले लेता है, मेरी घरवाली चली गई। ये भी अल्लाह का बंदा 6-8 महीने में खत्म हो जाता है, शौहर का इंतकाल हो जाए, घरवाली सदमा ले लिया, बोले मेरा कौन है, बोले बहुएं तो पूछती नहीं, बेटे तो घास डालते नहीं, बेटे तो पूछते नहीं, बोले वो एक था मेरा धनी जो मेरे को पूछता था, ए तूने खाई क्या हुआ रे तेरे को, क्या तेरी शुगर बढ़ गई क्या, जा बीपी चेक करके आ, शुगर चेक करके आ। कोई एक था, अब वो चला गया, अब कौन है मेरा। वो भी अपने शौहर को सोच सोच कर वो भी खत्म हो जाती। तो जिस तरह से बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल अहमदनगर वालों बेआईनी इसी तरह बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया है। ये दुनिया क्या है बुजुर्गों, दारुल अमल खेती बोनी का ये जमाना है। अल्लाह कल क़यामत में इसको वहां नवाजेगा, और जब अल्लाह इसको नवाजने पर आएगा, देने पर आएगा, और मेरे बंदो तुमने हमारे दीन की निस्बत पर अपना घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, दुकान छोड़ी, फैक्ट्री छोड़ी, खेती छोड़ी, तिजारत छोड़ी, मुलाजिमत छोड़ी, अब चलो इसका ये बदला। जब अल्लाह देने पर और नवाजने पर आएगा ना मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह का बंदा, ये अहमदनगर वाला कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में इसकी तमन्ना करने लगेगा, मेरे दाता, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी तो सारी जिंदगी और मेरी जिंदगी की एक एक सांस, और मेरे मौला जो भी तूने मेरी को दुनिया में दे रखा था, जान की शक्ल में, माल की शक्ल में, अल्लाह मेरी रत्ती मेरी कौड़ी सब तेरे दीन की निस्बत पर लग जाती, लुट जाती, खप जाती, मेरे मौला मेरी तो ये आखिरत की बड़ी जबरदस्त गहरी कमाई बनती। इस दीन की मेहनत करने वाले को, दीन पर चलने वाले को मेरे बुजुर्गों इसकी कीमत का पता उस दिन चलेगा जब अमल का मौका इसके हाथ से निकल चुका होगा। कल क़यामत में ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे बुजुर्गों, ये दीन की मेहनत करने वाला, दीन पर चलने वाला, अल्लाह इसको लाकर अंबिया अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर जोड़ेगा। ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की सफ़ों में होगी। ये उम्मत सारी दुनिया देखकर इसको रश करेगी, हैरान हो जाएगी, ताज्जुब हो जाएगी कि भाई साहब ये जो सफ़े लगी हुई है ये तो अंबिया की सफ़े हैं। इन सफ़ों पर नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, साइमीन है, वो अल्लाह के मुती, अल्लाह के फरमा बरदार और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का ये दस्तरखान है। इस दस्तरखान पर ये नया मजमा, ये इतनी बड़ी तादाद, ये जम्मे गफ़ीर, जबकि यहाँ तो सारे मारूफ चेहरे, देखो ये बनी इस्राइल के नबी मूसा कलीमुल्लाह, ये ईसा रूहुल्लाह, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये नूह नबीउल्लाह, ये इस्माइल ज़बीउल्लाह, देखो बोले हज़रत याकूब है, और ये उनके करीब में उनके बेटे, देखो हज़रत यूसुफ है, वो बाजू में हज़रत इसहाक है। ये सारा नबियों का परिवार, नबियों का खानदान, ये तो अंबिया है। यहाँ सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, साइमीन, वो अल्लाह के मुती, अल्लाह के फरमा बरदार, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की ये सफ़ी, ये दस्तरखान, और इस पर इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी तादाद। वहाँ बुजुर्गों अहमदनगर वालों ये बात पैदा होगी, ये सवाल उठेगा कि भाई साहब ये किस कौम के नबी हैं? इतनी बड़ी नए चेहरे जो नजर आ रहे हैं ना, ये किस कौम के नबी हैं? मेरे बुजुर्गों वहाँ उनको ये बात समझाई जाएगी कि देखो भाई ये किसी कौम के नबी अभी नहीं, ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये वो है जिन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आपके दीन को, आपके दीन की मेहनत को, आपके दीन की दावत को इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया था। ये वो है जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर ठोकरें खाई है, अपना कारोबार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, दुकान छोड़ी, खेती बागात की तरतीब को तितर बितर करके ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के दीन की निस्बत पर ठोकरें खाता था।
इसने जान माल झोंकी है अल्लाह के दीन की निस्बत पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ये तय फरमा रखा है कि जब मेरे इन बंदों ने काम नबियों वाला किया है तो मैं कल क़यामत में इनका हशर, इनका हिसाब व किताब भी नबियों के साथ लूंगा। वह इस काम करने वाले को इसकी कीमत का पता चलेगा मेरे बुजुर्गों। और देखो अल्लाह का एक ज़ाब्ता है दोस्तों, अल्लाह दुनिया तो हर कस व नाकस को देता है, चोर उचक्के को, पापी को, जानी को, शराबी को, यहाँ तक कि दैरिया, किसको कहते हैं बुजुर्गों? दैरिया वो अल्लाह का बंदा जो किसी खुदा को नहीं मानता, वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, जिसको नास्तिक कहते हैं। वो कहता है दुनिया में अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं, ये निजाम जो कायनात है ना, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। इतने बड़े पापी को भी अल्लाह एकड़ों में खेती देता है, गल्ला देता है, माल देता है, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सवारियां। वजह क्या इसकी है? तो ये पक्का बेनमाजी, अजान सुनकर भी इसका माथा, इसकी पेशानी अल्लाह के दरबार में नहीं झुकती, खुदा को नाराज करके जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन बंगला इसके पास, गाड़ी इसके पास, माल इसके पास, फार्म हाउस इसके पास, रो हाउस इसके पास, प्रॉपर्टी इसके पास, बैंक बैलेंस इसके पास। वजह क्या इसकी है? तो महापापी, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारता है। इसकी हालत है अजान सुनकर इसको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, तो कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून नहीं कि ओ मेरे फरिश्तों ये तो महापापी, बोले अजान सुनकर भी नहीं आता, बोले हमारे दरबार में बंद करो इसका दाना पानी। बोले इसने अपने अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर महानगर पालिका में एक टेंडर डाला है, बोले करोड़ों रुपयों का टेंडर है, बोले अपन इसका टेंडर पास नहीं होने देंगे। बोले ये तो अजान सुनकर भी नहीं झुकता हमारे सामने, हम बुलाते इसको तो आता नहीं, बोले इसकी तश्कील होती है तो हाथ तकने नहीं देता, करन मारता है, आग बताता है। बोले मेरे को क्या फालतू समझे क्या? बोले मेरे को तबलीग में लेके जा रही है। बोले ऐसा करो, बोले इसने जो है ना फार्म हाउस बनाने का प्लानिंग किया है, अपन बोले इसके राहता बाबलेश्वर का जो फार्म हाउस है ना, इसमें बनने नहीं देंगे। बोले ये कोई ज़ाब्ता और कानून नहीं है अल्लाह का। अल्लाह दुनिया सबको देता है, इताअत गुजारों को भी और नाफरमानों को भी। अल्लाह बुजुर्गों दुनिया नमाजी को भी देता है और बेनमाजी को भी देता है। और कितनी कोपरगांव वालों, हाँ भाई, शिरडी वालों, राहता, संगमनेर वालों, कितनी देता है? पोट भरून, कितनी पेट भर के, उसको खुद नहीं पता होता मैं संगमनेर का, कोपरगांव का, श्रीरामपुर का निवासी का कितना बड़ा धनी और कितना बड़ा मालदार हूँ, कितनी प्रॉपर्टी मेरे पास, जमीन कितनी है मेरे पास, बैंक बैलेंस कितना है, कैश कितना है घर में, नकद, उसको खुद नहीं पता होता मैं अहमदनगर जिले का कितना बड़ा धनी और कितना बड़ा मालदार हूँ। वजह क्या इसकी? अल्लाह की निगाह में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया बेवजन और बेकीमत, अल्लाह सबको देता है, अपने मानने वालों को भी और अपने ना मानने वालों को भी। अल्लाह दुनिया नमाजी को भी देता है और बेनमाजी को भी देता है, नेकोकारों को भी देता है और भटकों को, पागली और पापियों नाफरमानों को भी, सबको देता है अल्लाह। वजह क्या इसकी बुजुर्गों? असल में अल्लाह की निगाह में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आकाए मदनी फरमाते, सरकार का फरमाने, काली कमली वाले ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने, अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती ना बुजुर्गों, तो अल्लाह इस जमाने के बेदीन को, पापी को, नाफरमान को, बेनमाजी को, दहरिए को एक घूंट भी पानी तक का न देता। और बुजुर्गों, कोपरगांव वालों, पानी तो अल्लाह की आम मामूली नेमत है, लेकिन आप यकीन माने वो अल्लाह अपने उस नाफरमान बंदे पर पानी के कतरे, पानी की थेम और पानी की बूंदे तक हराम कर देता। लेकिन चूंकि अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत है ही नहीं दुनिया की, इसलिए अल्लाह सबको देता है, इताअत गुजारों को भी और नाफरमानों को भी, नेकोकारों को भी और भटकों को भी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, एक बात अच्छी तरह ये हमारा बैठा हुआ मजमा ज़हन नशीन कर ले कि वो अल्लाह अपना दीन हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे को नहीं देता। वो अल्लाह अपना दीन हर कस व नाकस को, दुनिया सबको मिलती है, जो उसके पीछे भागता है ना अल्लाह उसको भी देता है, और जो उससे अपने दामन को बचाता है अल्लाह दुनिया उसको भी कदमों में लाके डाल देता है। लेकिन दीन अल्लाह का वो सिलेक्टेड, वो चुनिंदा सरमाया है जो अल्लाह हर कस व नाकस को नहीं देता। और आगे अजीब बात, हमारे हजरत मौलाना यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमा करते थे कि जिस तरह अल्लाह हर कस व नाकस को अपना दीन नहीं देता, ऐसे ही अल्लाह हर अकस व नाकस से अपने दीन का काम भी नहीं लेता। ये भी अजीब बात है। अहमदनगर वालों, दुनिया भरी हुई है,
मुल्क वाले, माल वाले, ओहदे वाले, कुर्सी वाले, सलाहियत वाले, इल्म वाले, इस्तेदाद वाले, हुनर वाले, बोलने वाले, कोई कमी नहीं है दुनिया में सलाहियतमंदों की। लेकिन ये दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत की मेहनत, ये अल्लाह का वो चुनिंदा सरमाया, वो कीमती सरमाया जाना जाता है जो अल्लाह हर कस व नाकस को नहीं देता। बल्कि बुजुर्गों, जब अल्लाह अपनी किसी बंदे को नवाजना चाहता है, जब अल्लाह अपने मखसूस खजानों से किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है, जब अल्लाह अपने अताया के दहाने, अपने अताया के दरवाजे अपने बंदे पर खुलवाना चाहता है, और जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो एमएल नगर वालों, फिर वो अल्लाह क्या करता है? वो अल्लाह उसको बोरिए बिस्तरे उठवाता है, वो अल्लाह उसको दर दर की ठोकरें खिलवाता है, वो अल्लाह उसको घर से बेघर करता है, वो अल्लाह उसकी जान माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। और मेरे बुजुर्गों, ये कोई मेरी तुम्हारी बात नहीं है, तो आकाए मदीनी का फरमान है, सरकार का, काली कमली वाले का, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह पाक अपने जिस बंदे के साथ खैर का, भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसको दीन का फिरासत, दीन का फहम और दीन का शऊर अता फरमाता है। अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेते हैं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह उसकी जान माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की दीन और दीन की मेहनत। और हम ये चाहते हैं नगर वालों, हम इस मेहनत पर, इस दावत पर, इस नक़्ल हरकत पर, इस तबलीग पर अपनी ज़रूरत समझकर हम अपने को लेकर आए कि भाई साहब, हम अहमदनगर वाले अल्लाह के दीन के मोहताज है। अल्लाह का दीन हम अहमदनगर ज़िले वालों का मोहताज नहीं है। मेरे को और तुमको ज़रूरत है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन को मेरी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। हम इस मैदान में चलेंगे, जान मेरी लगेगी, मान मेरा लगेगा, जज्बात मेरे तुम्हारे कुर्बान होंगे, हम इस रास्ते की ठोकरें खाएंगे। आप यकीन मानिए, मेरी कब्र, मेरी मौत, मेरी आखिरत, मेरी नजात, मेरी सकरात, मेरी सारी अदालत की, अल्लाह की पेशी के जितने मसाइल और घाटियां हैं, अल्लाह मेरे को तुमको उन तमाम घाटियों से पार करता चला जाएगा। और अगर ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से एराज करेगी, जान बचाएगी, और ना खुद अपनी जात से अपने को दीनदार बनाएगी, और ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भटकी हुई मत, जिसका इसको मुकल्लफ और जिम्मेदार बनाया गया है, अगर ये अपने दामन को बचाएगी और अल्लाह के दीन का काम नहीं करेगी, अल्लाह फरमा रहे, ओ अहमदनगर वालों, मेरी इज्जत की कसम, तुम मेरे दीन के मोहताज हो, मेरा दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है। वस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रू शैया। अल्लाह कह रहा है, हम तुमसे छीन लेंगे और दूसरों के हवाले कर देंगे अपने दीन को, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर फरमाया, वस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुना अमसालुकुम। देखो, काम नहीं करोगे ना, दीन पर नहीं आओगे, अपना दीन को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाओगे, अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाओगे, अल्लाह कह रहा है, मेरी इज्जत की कसम, मैं नयों को लाऊंगा और फिर वो नए आने वाले तुम पुरानों की तरह नहीं होगे। हम तो सादत समझ कर आए कि भाई साहब, कोई काम करे ना करे मुझे करना है, कोई लगे ना लगे मुझे लगना है, कोई खपे ना खपे मुझे खपे, मेरी जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत की मेहनत मैं करूंगा। अल्लाह मेरी कोख से जन्म लेने वाली नस्लों को दीन का दाई शैदाई बनाएगा, और मैं नहीं करूंगा, अल्लाह के दीन का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरी तुम्हारी जातों का होगा। ये जिंदगी का बिगाड़ कल क़यामत में अल्लाह के बंदे को खून के आंसू रुलवाएगा। इसलिए अपनी जरूरत समझ करा हम मोहताज हैं। और यकीन मानिए, सदियों के मसाइल का हल अल्लाह ने इस मेहनत को, इस दीन को बनाया है। सदियों के मेहनत, सदियों की घाटियां अल्लाह ताला इस कौम के रास्ते से इसके आसान करेगा, और मुस्तकिल घाटियां जिससे इंसान को गुजरना है। मौत के आदमी इसको मामूली समझता है मेरे बुजुर्गों। रिवायतों के अंदर आता है, ये जो मौत का फरिश्ता है ना, मलकुल मौत, सिर्फ रग को छू लेता है आदमी के मरने वाले की। बुजुर्गों, कोपरगांव वालों, मरने वाले की पहचान खत्म हो जाती है, नहीं जानता रही है मेरी बुड्ढी है, मेरी जीवन साथी है, 70 साल से बुड्ढी मेरे साथ रह रही है, मेरे बच्चों की दादी नानी बन गई। क्या हुआ मेरे बुजुर्गों? सिर्फ उसने टच किया है, मौत के फरिश्ते ने छुआ है, आदमी की पहचान खत्म हो जाती है। अंदाजा लगाओ, जब रगो रोशे में से इंसान की जान निकलेगी, उसको कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह खुद कह रहा है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, कसम उन फरिश्तों की जो रूह को रगों में से गोते मार मार कर निकालते हैं। वो तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह मरने वाले की सबसे पहले बोलती बंद कर देता है, जबान बंद हो जाती है इसकी, वो बता नहीं सकता मुझ पर क्या गुजर रही है। और उसकी पूरी बॉडी है ना, पूरे जिस्म पर फरिश्तों का सिक्योरिटी होती है, ताबा होता है। इसके हाथ, इसके पैर, इसका सीना, इसका डोका, इसका सर, सब ऐसा पकड़ के रखते हैं फरिश्ते।
अरे देखते नहीं हो, जान जब निकलती है ना आदमी के हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें खुली के खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसी भयानक शक्ल लगती है कि आदमी को डर लगे देखकर। ये मामूली तकलीफ है क्या मेरे बुजुर्ग? अगर ये अल्लाह सिक्योरिटी हटा दे ना फरिश्तों की, जो इसके सामने जाएगा ना वार करेगा, उसको खत्म कर डालेगा, गला दबा देगा, वो इतनी जान निकलती है, निकलने के वक्त में इसको तकलीफ होती है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये बोल नहीं सकता। इसलिए तो फरमाना बाबा तुम किसी को मरता हुआ देखो तो उसके पास बैठकर तुम कलमा पढ़ो, उसको मत पढ़ बोल के बाबा तू कलमा पढ़ नहीं। टेंशन में, वो मुसीबत में फंसा हुआ है, वो तकलीफ में, जान निकल रही है उसको, वो जानता है उसको क्या गुजर रही है। अगर उल्टा सुल्टा अनाप शनाप कुछ बक देगा, इसका ईमान बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा कि देखो बाबा तुम सिर्फ उसके पास बैठकर कलमा पढ़ो ताकि तुम्हारा कलमा सुनकर वो भी कलमा पढ़ ले। मुस्तकिल घाटियां है, हजार घाव के, तीर के, तलवारों के, नेजों के जख्म, और उसके मुकाबले में ये मौत, ये हजार तीर और तलवार के मुकाबले में, घाव के मुकाबले में इससे कई गुना ज्यादा मौत की तकलीफ है। अल्लाह कह रहा है पनाह मांगो हमसे मौत की तकलीफ से। इंसान की रगों को मरने वाले की ऐसे निचोड़ा जाता है ना, ऐसे ऐसे घर की माँ बहनें हमारी कपड़ा निचोड़ती है। और कितनी रगे पता है आपको अहमदनगर वालों, ये सातों जमीन और आसमान के 100 चक्कर लगा सकती है, इतनी नसें अल्लाह ने इंसान के बदन में पैदा की है। अब उसमें से जान निकलना क्या मामूली चीज है क्या? फिर मुस्तकिल घाटियां जिससे इंसान को गुजरना है। अभी तो मौत के फरिश्ते ने छोड़ा है, फौरन दूसरी मंजिल सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह की कसम कब्र से बढ़कर घबराहट वाला मंजर मैंने नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुझे इस बात का खौफ और अंदेशा ना होता कि कहीं तुम डर और खौफ की बिना पर मुर्दों को दफन करना ना छोड़ दो, मैं अल्लाह से इसकी दुआ करता है, अल्लाह बता मेरी उम्मत को कब्र में होता क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते, तुम तहम्मुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे, अपने कपड़े फाड़ने लगोगे, अपनी घरवाली से लज्जत हासिल करना भूल जाओगे और कपड़े फाड़ कर चीखते चिल्लाते हुए जंगलों की तरफ निकल जाओगे। अगर मुझे इस बात का खौफ और अंदेशा ना होता, मैं अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह बता मेरी उम्मत को कब्र में होता क्या है। हुजूर फरमाते, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, दफन करना छोड़ दोगे अपने मुर्दों को, पागल हो जाओगे। अपने को क्या पता मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कब्र मेरे तुम्हारे लिए जन्नत का बाग बनती है, जहन्नम का गड़ा। अपने को क्या पता कौन जलकर मरेगा, कौन डूबकर मरेगा, कौन एक्सीडेंट की मौत मरेगा, कौन दवाखानों में एड़िया रगड़ते हुए दुनिया से जाएगा। अपने को क्या पता मेरे बुजुर्गों, तस्बीह हाथ से पहले छूटेगी या दम पहले निकलेगा, या गाली मुंह से निकलेगी और दम टूटेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और सारा दारोमदार तो खात्मे पर है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, ईमान के साथ गया बेड़ा पार। अगर बेईमानी की मौत मरा, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी इसके हक में काम नहीं आएगी, सदियां गुजर जाएगी। या तो इंतकाल हुआ। अब हमारे मस्जिदों के अंदर ऐलान होता है भाई, लोग ऐलान करते हैं, ऐलान करवाते, मौजिन साहब, भाई साहब वो हमारे महल्ले के फला इनका इंतकाल हुआ है और नमाज जनाजा वो पटवे कर मस्जिद में अदा की जाएगी और कब्रिस्तान तो बोले तंबोली मस्जिद कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अब क्या होता है इस ऐलान के बाद में, सारा अहमदनगर हरकत में आता है, इसके भाई बहन, इसके रिश्तेदार, अरे बोले वो कफन वो तजीज़ और तकफीन वाले को, नीलाने वाले को खबर करो। बोले कब्र खोदने वाले को बोलो वो अपनी तंबोली में कब्र खोदे, बोले वहां पर उसको वहां दफन करना, उसका खानदान वही है सब, बोले दफन इसको वहां लेके जाने का। बोले उसको पटवेकर से उठा के उधर लेकर आए तंबोली में, कब्रिस्तान में। सारा गांव जमा हो गया, उसके जनाजे पर लोगों ने नमाज जनाजा अदा की, कंधा देकर अपने कंधों पर सवार करके उसको पटवेकर से जो है वो मानिक चौक होते हुए वहां लेकर आए कब्रिस्तान में, तुम्हारे तंबोली के सरजेपुरा, और उसको दफन किया गया। सारा अहमदनगर समझ रहा है ये मुसलमान था, नमाज जनाजा इस पर पड़ी गई, आधार कार्ड पर उसका नाम मुसलमानों के नामों के, इलेक्शन यादी में वोटरों की लिस्ट के अंदर उसका नाम मुसलमानों की, सारी हुकूमत समझ गई मुसलमान था। कमेटी महल्ले की, जमात महल्ले की, उस कमेटी में उसका नाम ईमान वाले का, और हारिए जनाजा भी उस नमाज जनाजा उस पर पड़ी गई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी उसको ले जाकर दफन किया गया। लेकिन अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की अदालत में उसका नाम ही ईमान वालों के रजिस्टर से खारिज है। ये तो नाम का ईमान वाला था,
इसने तो पहले ही अपने ईमान का सौदा कर चुका था, दीन को बेच दिया इसने ईमान का सौदा किया, ईमान के धज्जे उड़ाए, ईमान का जनाजा निकाला इसलिए हुजूर ने फरमाया सारा दारो मदार खात्मे पर है। ईमान के साथ गया इसका बेड़ा पार और बेईमानी की मौत मरा, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी इसके हक में काम नहीं आएगी। अपने को क्या पता किसके साथ क्या बनने वाला है। कब्र की मंजिल, ये मरने वाले पर अभी पूरी तरह मिट्टी डालकर लोग पीछे नहीं पलटते। रिवायतों में आता है ये मरने वाला ना पैरों की आहट को सुनता है, अभी पूरी तरह पलटे नहीं, वो अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आ जाता है। आ जाते अल्लाह की तरफ फरिश्ते, बाबा कौन है तेरा परमेश्वर, तेरा पालनहार कौन है, तेरा रब्बु का कौन है जिसने तेरे को दुनिया में रोजी पहुंचाई। तुम्हारे आंख में देखने की ताकत किसने दी, कानों में सुनने की ताकत, हाथ में पकड़ने की, कौन था जो तुमको दुनिया में पालता था, रोजी रोटी देता था। अब अगर अल्लाह के इस बंदे ने अपने पैदा करने वाले को दुनिया में पहचाना, ये कहेंगे मेरा रब तो अल्लाह है, और अल्लाह न करे सारी जिंदगी खाने कमाने में और मन की चाहतों के पूरा करने में गुजर गई। इसने अपनी कब्र को सोचा तक नहीं, जहन के अंदर इसका तस्वुर तक नहीं आया, और ये बगैर कब्र की तैयारी के चला गया। मेरे बुजुर्गों ये कहेगा लादरी मैं नहीं जानता दीन किस बला का नाम है और रब कौन है, मेरे को नहीं पता, दीन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से मत पूछो। मेरे बुजुर्गों ये अपने नबी को भी वहां पहचानने से इनकार कर देगा। सवाल होगा इससे, आका मदनी का फरमान है, अल्लाह पूछेगा कौन है बाबा तेरा रब, तेरा दीन क्या है। अब बुजुर्गों दीन को फॉलो करता, दीन पर चलता, दीनी जिंदगी गुजारता, ये डंके की चोट पर कहता मेरा दीन तो इस्लाम है, और अल्लाह न करे इसने तो दीन की धज्जियां उड़ाई, दीन के जनाजे निकाले। आज कहाँ मुसलमान को दीन हजम होता है बुजुर्गों। इसकी जिंदगी देखो, इसकी कमाई देखो, इसके घर की शादी ब्याह देखो, इसके घर की बच्ची की रुखसती देखो, दूर दूर तक कहीं दीन की झलक नजर नहीं आती। इसके घर की बच्ची की रुखसती को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी की रुखसती हो रही है। इसके कमाइयों से दीन निकला, इसके मामलात से दीन निकला, इसके माशरे से दीन निकला, इसके अखलाक से दीन निकल गया। ये तो जानता ही नहीं, इसने कभी फॉलो किया ही नहीं दीन को, न इसकी फिक्र की कि दीन हकीकत के साथ मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए। आज अल्लाह सवाल करेगा बाबा दीन, कहना मैं नहीं जानता दीन किस चिड़िया का नाम है। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे बाबा ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्तेदारी तुम्हारी, कौन लगना ये तुम्हारे, कौन है ये तुम्हारे। सरकार की ज़ियारत कराई जाएगी कब्र में। अब हमने जिंदगी में तो कभी देखा नहीं आका मदनी को, कैसे पहचानेगा। पहचान का रास्ता सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी है। इसे तो धज्जियां उड़ाई, ये जरूरी है क्या, नहीं करे तो नहीं चलता, अरे बड़े सुन्नत तो है, कोई वाजिब और फर्ज थोड़ी है। बोले अरे मेरे बुजुर्गों अहमद नगर वालों, अगर ये सुन्नत है तो क्या सुन्नत का छोड़ना फर्ज और वाजिब है क्या। अल्लाह को तो अपने नबी सरकार का तरीका पसंद है, आका मदनी का अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फरमाया, इताअत हमारी करो और कहा चार हमारे नबी की चलो। हाँ जन्नत में जाने के तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जन्नत में जाने का तो एक ही रास्ता है, और रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है। और बुजुर्गों हमने कोई अपनी बिरादरी का, खानदान का, इलाके वालों का, शहर वालों का, अहमदनगर वालों का, कोपरगांव, श्रीरामपुर, बाबलेश्वर, राहता, शिरडी वालों का कलमा थोड़ी पढ़ा, हमने तो अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है। हम अल्लाह उसके रसूल के गुलाम हैं, और इसी गुलामी में अल्लाह ने हमारी तुम्हारी नजात और जिंदगियों का बनना रखा है। अब इसने तो दीन को फड़कने नहीं दिया, सुन्नतों को तो कभी जिंदगी में लाने की फिक्र नहीं की। और कुर्बान जाए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसे शानदार नबी अता फरमाए जिन्होंने अपनी उम्मत को सर के बालों की मांग निकालने से लेकर कंघी करने से लेकर पैरों के जूता पहनने का तरीका तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। एक मुसलमान, इसकी जिंदगी कैसी, इसकी कमाई कैसी, इसके घर की शादी ब्याह कैसी, इसके घर की बच्ची की रुखसती कैसी, इसके घर की मौत मट्टी कैसी। अल्लाह के नबी ने एक एक तरीके को अपनी उम्मत पर खोला है, और अल्लाह को अपने महबूब का तरीका पसंद है। इज्जत, नजात, सरबुलंदी, हालात का साजगार होना, मसाइल का हल होना, सब कुछ को अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है। साफ का वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो हमारे महबूब दे तुमको उसको मजबूती से पकड़ लो, और देखो जिस चीज से हमारे नबी तुमको मना करे इससे बाज आ जाओ। अब इसका चेहरा नहीं बतलाता ये हुजूर का उम्मती है, इसकी जिंदगी में कहीं हुजूर की सुन्नत की झलक नजर नहीं आती, बल्कि अब तो मुसलमान कहता है जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, सुन्नत तो है, तो क्या सुन्नत का छोड़ना वाजिब और फर्ज है। मेरे बुजुर्गों देखो एक बात समझ ले, अहमदनगर वालों,
एक आदमी सुन्नत पर अमल तो नहीं करता, लेकिन अपने को मुजरिम और पापी समझता है कि यार मेरी जिंदगी आका मदनी के तरीके के खिलाफ गुजर रही है, अपने को गुनहगार समझता है, पापी समझता है। मुमकिन है बुजुर्गों अल्लाह मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दे इसको। और एक आदमी समझ लो अच्छी तरह सुन्नत को हिकारत की नजर से, हल्की नजर से देखता है, खतरा इस बात का है बुजुर्गों अल्लाह मरने से पहले पहले इसके ईमान को सल्ब न कर दे। अल्लाह को हमारा तरीका तुम्हारा तरीका पसंद नहीं, सरकार का तरीका पसंद है। हाँ, अब इसी का सवाल, इसी की पूछ, बतलाओ कौन है ये, क्या रिश्तेदारी, क्या कुराबतदारी तुम्हारी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी और वहां पहचान होगी सुन्नत वाली शरीयत वाली जिंदगी से। अगर इसने सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी गुजारी, ये डंके की चोट पड़ गई, ये तो आका मदनी सरकार है, मैं तो इनका अदना गुलाम हूँ, अदना उम्मती हूँ। और अल्लाह न करे इसने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने रंग में नहीं रंगा। इसकी जिंदगी, इसका खाना, इसका कमाना, इसका खर्च, इसकी शादी ब्याह, इसकी गमी खुशी, इसकी मौत मट्टी, कहीं भी आका मदनी के तरीके की कोई झलक नहीं। ये कब्र में इनकार कर देगा, मैं नहीं जानता, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये कौन है मुझे कुछ पता नहीं। याद रखना अहमद नगर वालों, जिसने कब्र में आका मदनी सरकार मदीना को पहचानने से इनकार कर दिया, कल क़यामत में हौज़े कौसर पर आका मदनी उसको पहचानने से इनकार कर दिया। फिर अपने को क्या पता, इसके बाद ये कब्र जन्नत का बाग बनती है, जहन्नम का गड़ा। सदियों सोएगा ये, क्या पता क्या बनने वाला कब्र के अंदर। फिर इससे अगली घाटी अल्लाह की अदालत की पेशी, और अल्लाह कह रहा है ओ अहमद नगर वालों, अरे हमसे डरो, तुमने डरना छोड़ दिया, इत्तक़ू रब्बकुम, हमसे डरो, इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह कह रहा है मेरी इज्जत की कसम, ये जो क़यामत का ज़लज़ला होगा बड़ा भयानक ज़लज़ला होगा। क्या होगा उस दिन? अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो तुम उस दिन देखोगे, यौम तरौनहा तज़ल्लु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमा रहे उस दिन तुम देखोगे दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चे को जमीन पर पटक देगी और वो अल्लाह की बंदी भूल जाएगी, मेरा कोई दूध पीता बच्चा था जिसको मैं दूध पिलाती थी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, उस दिन हामिल औरतों की हमिल साकित हो जाएगी। और तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। अल्लाह कह रहा है एक जुनून नशे का सालम होगा, भाग रहा होगा इंसान इधर से उधर। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शोहर को पहचानने से इनकार कर देगी, शोहर बीवी को पहचानने से इनकार कर देगा। अजीब कैफियत होगी उस दिन, 50,000 साल का एक दिन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान बिल्कुल सूरज सर पर सवार होगा, इसके सवा नीचे पर जमीन होगी तांबे की, और ये पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। आप फरमाते आका मदनी सरकार का फरमाने, इसकी खोपड़ी का ये भेजा, ये दिमाग इस तरह से पक रहा होगा जैसे हांडी चूल्हे पर पकती है, और वो नाक के रास्ते से, कान के रास्ते, जैसे सर्दी में इंसान की नाक कैसे टपकती है ऐसे इसका भेजा टपकेगा। किस कदर तकलीफ होगी हम सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और फिर मुस्तकिल घाटी, अल्लाह की अदालत की पेशी। आका मदनी फरमाते, सरकार का फरमाने, काली कमली वाले का, कल क़यामत में इंसान के ये पैर उस वक्त तक अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे जब तक वो चंद सवालात का जवाब ना दे दे। मेरे बुजुर्गों, कोई माई का लाल क्यों ना हो, किसी बिरादरी का, किसी इलाके का, चाहे वो जो किसी शहर का कौन सी बोली बोलने वाला क्यों ना हो, अल्लाह उसको अपनी अदालत के कटोरे में लाकर खड़ा करेगा और सबसे पहले सवाल होगा, बंदे ये बता जिंदगी किस मशगले में लगाई? हमने तुमको 60 साल का 70 साल का मौका दिया था, अब बताओ ये 60-70 साल जिंदगी में तुमने क्या कारनामे अंजाम दिए? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इंसान की आंख बंद होकर खुलने में वक्त कितना लगता है, कल क़यामत में अल्लाह मेरे से और आपसे उतने वक्त का भी हिसाब लेगा। दुनिया में आदमी सेटलमेंट करता है, झूठ को सच साबित करता है, सच को झूठ साबित करता है। हाँ, मुल्क का नशा, माल का नशा, ओहदे का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा। और याद रखना वो अल्लाह अल्लाह है, उसने अच्छे अच्छों के नशे उतारे हैं और वो अल्लाह अच्छे अच्छों के नशे उतारना भी जानता है। इसने दुनिया में झूठ को सच साबित किया, सच को झूठ साबित किया, सबसे पहले अल्लाह इसकी कल क़यामत में बोलती बंद कर देगा अपने अदालत के कटोरे में।
और फिर वो कारनामे जो इसकी आंखों ने अंजाम दिए, वो कारनामे जो इनके कानों ने अंजाम दिए, इनके बदन के आज़ा ने जो कुछ किया, चाहे वो रात के अंधेरे में किया हो या दिन के उजाले में, वो गवाही देना शुरू कर देगी, विटनेस बनेगी अल्लाह की अदालत में। ये आंख देखे कहेगी हलाल देखा, हराम देखा, जायज देखा, नाजायज देखा, सही देखा, गलत देखा। इन आंखों से कितनी पराई बहू बेटियों को ताकता झांकता था, क़यामत में ये आंखें अल्लाह की अदालत में गवाही देंगी। ये कान कहेंगे जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल ने सुनने से मना किया, ये नाच है, गाना है, म्यूजिक है, संगीत है, गीबत है, झूठ है, बहतान है। अब ये कान कहेंगे इसने सही सुना या गलत सुना। ये आंख कहेंगे कितने जुल्म किए, कितनों की इज्जतों के साथ खेला इन हाथों ने, कितनों की जमीनें खींची, कितनों के खिलाफ झूठे एग्रीमेंट तैयार किए, कितनों के खून बहाए, मर्डर किए। जो कुछ किया इन आंखों, इन हाथों ने, कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में हाथ गवाही देगी। ये पैर कहेंगे ये किस रास्ते पर चलते थे, इताअत वाले या नाफरमानी के रास्ते पर। यहाँ तक कि आका मदनी सरकार तो यहाँ तक फरमाते, काली कमरी वाले ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की ये शर्मगाह है, ये शर्मगाह भी अल्लाह की अदालत में बोलेगी। ये रात अपनी घरवाली के पास जाकर गुजारता था या किसी पराई के पास अपनी शहावत पूरी करता था, इंसान की शर्मगाह भी बोलेगी अल्लाह की अदालत में। पहला सवाल होगा, आका बद्दी फरमा रहे, कदम नहीं उठेंगे आदमी के जब तक वो इन सवालात का जवाब ना देंगे। जिंदगी किस मशगले में लगाई है, फाइल पेश करेगा अल्लाह, ए बाबा देख ये अपना चोपड़ा, ये तेरा रजिस्टर खुद पढ़ ले, मेरी इज्जत की कसम ऐसा तो नहीं हो सकता तूने न किया और हमारे फरिश्तों ने लिख लिया हो, या तूने किया और हमारे फरिश्तों ने कॉम्प्रोमाइज में उसको छोड़ दिया हो। इकरा किताबक, हाँ अपना रजिस्टर तो खुद पढ़ ले। अब ये टेंशन में आ जाएगा, माले हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ए अल्लाह इस फाइल को, रजिस्टर को क्या हो गया है? वो काम जो अहमदनगर के बाहर जाकर मैंने किया, अरे बोले अपने को अहमदनगर में सब पहचानते, बाहर जाऊंगा कौन पहचानेगा अपने को, कौन देखने वाला। और रात के अंधेरे में अपन ने ये किया, सुमड़ी में कुमड़ी किया हूं मैंने, लेकिन ये देखेगा वो वहां पर लिखा हुआ पाएगा, कहेगा क्या हो गया इस किताब को, ना इसने खुली छोड़ी ना ढकी छोपी, परेशान हो जाएगा। अल्लाह कहे देख बाबा खुद अपना रजिस्टर तू चेक कर ले, हमने तेरे पर जुल्म नहीं किया। दूसरा सवाल आका बंदी फरमाते, अल्लाह पूछेगा बंदे ये बतला जवानी को कहां लुटाई। शबाब का जमाना, मन की चाहत, उमंग, अरमान के पूरा करने का ये जवानी है, ये अल्लाह की अमानत थी। और हर अमानत के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछोगी तो अल्लाह पूछेगा जवानी के नशे में, कुव्वत और ताकत के नशे में किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी का खून तो नहीं बहाया, किसी की इज्जत का खिलवाड़ तो नहीं किया। पूछेगा अल्लाह मतलब जवानी को कहां लुटाया। और जो तीसरा सवाल होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पूछेगा बंदे ये बता दुनिया में माल कमाने का रास्ता कौन सा था। हराम से तो नहीं कमाया, झूठ तो नहीं बोला, धोखा तो नहीं दिया, गबन तो नहीं किया, अरे किसी की जमीन तो नहीं दबाई, किसी का मकान तो नहीं हड़प किया, किसी के खिलाफ कोर्ट में जाकर झूठी गवाही तो नहीं दी। अल्लाह कहेगा जो तूने अपनी जान बनाई, कुर्सी पक्की की तूने, तो कहता मैं तो जब अहमदनगर में गांव से आया था मेरे पास तो टीन का मकान था, मिट्टी की दीवारें थी। ए बाबा ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये मार्बल और ग्रेनाइट और आरसी का फार्म हाउस कहां से आया तेरे पास में, बता, प्रूफ कर इसको। हलाल से कमाया या हराम से कमाया, धोखा तो नहीं दिया। बाप मर गया प्रॉपर्टी छोड़कर, बहन थी, बेवा, भाई थे, इनका हक अदा किया नहीं किया, पूछेगा अल्लाह। आज लोग हक अदा नहीं करते, बहन की शादी करके दे दिया, बड़ा उपकार किया इसने, बड़ा कर ए बोले काय को मंगरी, बोले काय का हिस्सा, 10 लाख रुपए तेरी शादी में खर्चा हो गया, बोला काय का हिस्सा। हाँ लोग नहीं देते बहन का हक, हो गया बोले तेरी शादी करके दे दिए। बाप मर गया, प्रॉपर्टी छोड़ के गया, डाकू बन के बैठ गया सारी प्रॉपर्टी पर, भाइयों को कहता है एक पैसा भी नहीं दूंगा, जाओ बोले सारे इंडेक्स 2 पर मेरा नाम है, 712 पर क्या करना है, जाओ बोले हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, बोले क्या करना है। अब ये परेशान, ए अल्लाह वो छोड़ेगा थोड़ी, दुनिया में तो आदमी सटर अर्ज किया ना आपसे, यहाँ तो चल जाएगा वहां नहीं चलेगा। अरे मेरे बुजुर्गों, जैसे सुबह अर्ज किया ना पुरानों में, अगर 10 पैसे किसी ने किसी के दबाए हैं, कल क़यामत में अहमदनगर वालों 700 अपनी मकबूल नहीं किया उसको देना पड़ेगी। यहाँ तो हाल ये है एक नेकी अपने पास ऐसी नहीं कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। बुजुर्गों ऊपर गवारू कहां से लाएंगे 700। सरकार फरमाते आकाए मदनी, एक बारिश किसी की जमीन दबाई है ना, एक बारिश लोग एकड़ों को हजम कर लेते, मेरे बुजुर्गों करोड़ों की प्रॉपर्टी खा लेते, डकार नहीं लेते।
यहाँ चल जाएगा। अरे बोले सामने वाली पार्टी कोई इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बोले झूठे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, झूठी दस्तखतें की। उसको पता है ये तो अपने अहमदनगर के मालिक चौक की पुलिस स्टेशन को मैं अरेंज नहीं कर सकता, ये क्या जाएगा अपने वो व्यापारी महल्ले की चौकी के अंदर, कोर्ट के अंदर, और ये क्या उधर जाएगा बंबई हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसकी तो कुछ इसके तो खाने के वांदे। अब गलत रास्ते से पूरी जमीन पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर गया। अल्लाह थोड़ी छोड़ेगा, पूछेगा बंदे ये बतला जो तेरे पास इतना माल आया कहां से आया, पूछेगा अल्लाह किस रास्ते से माल कमाया, हलाल से हराम से, जायज से नाजायज से, सही से गलत से, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। आका मदनी फरमाते एक बारी जमीन किसी की दबाई है दुनिया के अंदर, वो अल्लाह सातों जमीन और आसमान का तोक बनाकर इसके गले में डालेगा क़यामत के मैदान में। जो देखेगा कहेंगे अरे भाई इसने कोई बड़ा कांड किया है, बोले माँ पापी लगता है ये। हाँ, आका मदनी फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का फरमान है, सातों जमीन और आसमान का तोक बनाकर अल्लाह गले में डालेगा। तो पूछेगा अल्लाह बंदे ये बतला दुनिया में माल कमाने का रास्ता कौन सा था, हलाल से कमाया हराम से कमाया, सूद से तो नहीं कमाया, रिश्वत तो नहीं खाता था दुनिया के अंदर। हाँ, लोग अपनी पेमेंट को सेफ में रखते और रोजाना रिश्वत की कमाई खाते, रिश्वत से घर चलते, खानदान रिश्वत से पल रहे। हाँ, ऊपर की मलाई मलाई इसके बगैर पेट नहीं भरता। तो अल्लाह थोड़ी छोड़ेगा कि बंदे ये बतला दुनिया में किस रास्ते से तूने अपना पेट भरा, माल के कमाने का रास्ता कौन सा था। और ये भी पूछेगा बुजुर्गों अल्लाह उस कमाए हुए माल का तुमने इस्तेमाल कहाँ किया। ये नहीं कि भाई साहब मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी अहमदनगर जिले का, मैं खानदानी रईस हूँ, खानदानी मालदार हूँ, मेरी अपने गाड़े पसीने की ये कमाई है। कोई माई का लाल पूरे अहमदनगर जिले में मेरी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता 10 पैसे का। तो आप क्या जानना चाहते हो भाई साहब, मैं वन मैन शो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा माल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने माल को जब चाहूँ जहां चाहूँ जिस वक्त चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर लूँ, मेरे को कौन पूछने वाला नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को और आपको अल्लाह की अदालत में इसका जवाब देना पड़ेगा। जब अल्लाह पूछेगा बंदे ये बता जो माल तुमने कमाया उसका इस्तेमाल कहाँ किया, अय्याशी पर तो नहीं लगाया, बदमाशी पर तो नहीं लगाया, दीन दुनिया के नशे में, माल के नशे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जनाजे तो नहीं उखाड़े, दीन की दज्जल तो तूने नहीं उड़ाई। पूछेगा अल्लाह मेरे को और आपको कि बंदे दुनिया के अंदर किस रुख पर तुमने अपने माल को खर्च किया। और आखिरी जो सवाल होगा आका मदनी सरकार मदीना फरमाते अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये बतला जो बात तुम्हारे इल्म में आई, सुनने में आई, समझ में आई, जिस इल्म को तुमने जाना और समझा और सीखा उस इल्म पर तुमने अमल कितना किया। पूछेगा अल्लाह। आज लोग कहते भाई साहब हमको मत समझाओ, हमको मत सिखाओ, हम तुमसे 4 जूते आगे। क्या बोलता है आदमी, बहुत एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस है भाई साहब। ये जो हमारे बाल जो तुम देख रहे ना सफेद, ये धूप में सफेद नहीं हुए, बहुत धूप काले हमने देखे, बहुत एक्सपीरियंस है हमको। हम तो बोले एक चेहरा पट्टी जानते हैं। तुम आए हो ना बोले हमारे पास, अभी क्या मुंह खोलोगे, बोले तुम क्या बात करने वाले हमको पता है। बोले हम तो वो जो लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते अंदर क्या लिखा हुआ होगा। हाँ देखो मेरे बुजुर्गों, एक्सपीरियंस का नाम, जानकारी का नाम, इल्म के हासिल करने का नाम दीन नहीं है। और ना जानकारी और इल्म और इस्तेदाद और सलाहियत, ये तो शैतान के पास भी जबरदस्ती। कितनी मालूमात थी उसको, इल्म कितना था इसके पास, मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों का उस्ताद। और इसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी, बहुत लंबे थे इसके हाथ, 7 आसमान तक, 7 आसमान तक इसकी पहुंच। और जैसे तुम कहते हो ना, बोले हमारे भाई गल्फ रिटर्न है, ये सऊदी रिटर्न है, ये यूएस रिटर्न है, ये यूके रिटर्न है, ऐसे पता है आपको ये शैतान भी कुछ कम नहीं था, ये भी जन्नत रिटर्न है। ये क्या है, जन्नत रिटर्न है। वहां से धुतकारा गया, वहां से इसकी अकल पट्टी हुई। क्या हुआ, क्यों, किस जिल्लत का तौक इसके गले में पड़ा। इल्म भी, इस्तेदाद भी, सलाहियत भी, पुराना भी था बहुत, कब से, आदम के जमाने से अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ, जलील क्यों हुआ। आज हम उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करते। कुरान के अंदर आदमी हारून रखता है, यूसुफ रखता है, शोएब रखता है, सालेह रखता है, नाम कुरान के नाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है। इब्लिस भी तो कुरान ही का नाम है, क्यों नहीं रखता अपने बच्चे का नाम इब्लिस, शैतान क्यों नहीं रखता, कुरान में है ना। क्या वजह, इसलिए कि जलील हुआ।
सारी कायनात के लानत का तोड़ पड़ा इसके गले में। वो जी क्या इसकी जिल्लत थी? इल्म था, इस्तेदाद थी, सलाहियत थी, जानकारी थी, इबादत भी खूब की इसने। असल में इसकी जिल्लत की जो वजह बनी, सबसे बड़ी बुनियादी, अल्लाह का एक हुक्म आया। इताअत ही का तो नाम दीन है मेरे बुजुर्गों। अल्लाह का हुक्म आया, हुक्म के पूरा करने का नाम दीन है। हुक्म आया अल्लाह का। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करवाया और फरिश्तों से कहे बाबा चलो सब तुम इसको सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे मलाइका से फरिश्तों ने अल्लाह सजदा करवाया, कहा उसजुदू करो सजदा इसको। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान मदद के। इससे सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसको कहा बाबा क्या हुआ रे तेरे को? हुआ क्या? क्यों नहीं किया तूने सजदा? किस चीज ने तेरे को रोका सजदा करने से? तो मेरे बुजुर्गों इसने अकल चलाई, अकल। और याद रखना अहमदनगर वालों, दीन में अकल नहीं चलती, दीन में इताअत चलती। अगर दीन में अकल चलाओगे तो गुमराह हो जाओगे। जहां पर जाकर आदमी के अकल की हद खत्म हो जाती है, अब वहां से ईमान की हद शुरू होती है। हमने नहीं देखा आक़ा मदनी सरकार मदीना को, हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है 100% हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, अल्लाह के रसूल है, हम आपके उम्मती है। 100% यकीन है हमारा आपका। कुरान को उतरता हुआ हमने नहीं देखा, वही के फरिश्ते को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है कुरान अल्लाह की किताब है। अकल से कैसे समझेगा आदमी इसको? इसने अकल चलाई। और अकल क्या थी? जब अल्लाह ने कहा इसको क्यों नहीं किया तूने सजदा, तो कहने लगा अना खैरुम मिन खलक़तहु मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कह अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। वजह? फिर अकल चलाई। कहा तूने मेरे को पैदा किया आग से, और ये आदम की तख्लीक ये तो मिट्टी से हुई है। फिर दोनों में मुकाबला आ रही थी, तकाबुल किया। कहने लगा मैं मिट्टी से बनाऊं, ये आग से, मेरी तख्लीक आग से, ये मिट्टी से बनाया आदम। और फर्क ये है कि आग चिंगारी शोला बनकर ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी के अंदर तो पसती है, ये तो नीचे रहने वाली है। होना ये चाहिए था ये मेरे को खा के आदम का पुतला सजदा करता, मैं क्यों उसको सजदा करूं? बस उसने ये नहीं सोचा ये प्रमोशन, ये प्रगति, ये मकाम, ये सातों आसमान की एंट्री, ये मालिमुल मलाइका फरिश्तों का उस्ताद किसने बनाया मेरे को, इल्म किसने दिया मेरे को, इसको नहीं सोचा। इसने अकल चलाई। अल्लाह ने कहा मरदूद अब दफा हो जा, तो हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है। सारी कायनात के लानत का तौक इसके गले में पड़ा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फकत जानकारी का नाम दीन नहीं है, बल दीन तो एक मुसलमान की 24 घंटे की जिंदगी इताअत और फरमा बरदारी वाली बन जाए, इसका नाम दीन है। तो पूछेगा अल्लाह बंदे ये बतला जो बात तुम्हारे इल्म में, सुनने में, समझ में, इस पर अमल कितना किया? पता चला मेरे बुजुर्गों ये इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी के गुजारने के एतबार से ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये जैसे चाहे वैसे खाए, जैसे चाहे वैसा पिए, जैसे चाहे वैसे कमाए, जहां चाहे वहां खर्च करे और मरकर मिट्टी का ढेर बन जाए। अल्लाह पूछा ओ मेरे बंदो क्या तुम ये गुमान करते? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व इन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। इंसान ये समझता है ओ साहब खाऊं प्यून मजे करूं क्या मेरे वर काय होतना है? अल्लाह कह रहा है क्या तुम ये समझते हो हमने यूं ही बेकार पैदा किया, जैसे चाहो मौज मस्ती कर लो और मरकर मिट्टी का ढेर बन जाओ। अल्लाह पूछता है मेरे बंदो क्या तुम कल क़यामत में मेरी अदालत के कटोरे में खड़ा नहीं किए जाओगे? पता चला ये इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी बनाने के लिए आया है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिंदगियां जो बनती है अच्छे मकान से, अच्छे कपड़ों से और अच्छे खानों से नहीं बना करती। ये कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून तो नहीं है कि आपके कोपरगांव, श्रीरामपुर के अंदर, नेवासा के अंदर और शिवगांव, पाथरडी और राहता और करंजी के अंदर किसी हमारे बंदे के पास बेहतरीन शानदार RCC का बंगला होगा, जिसके पहनने के कपड़े उम्दा होंगे, जिसके पास बेहतरीन सवारियां होगी और रोजाना जिसके घर के अंदर बेहतरीन दस्तरखान खानों के सजते होंगे, तो कोई क़यामत में अल्लाह इसको VIP ट्रीटमेंट देगा कि साहब ये तो अहमदनगर के चौधरी साहब है, ये तो अहमदनगर के मेरे बुजुर्गों मैनेजर साहब है और इनको जो है वो कुर्सी पेश करो, ये चेयरमैन साहब को चेयर दो। ये कोई ज़ाब्ता नहीं है और कानून नहीं है अल्लाह का, बल्कि अल्लाह के यहाँ इज्जत और जिल्लत का मेयार, कामयाबी नाकामयाबी का मेयार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन है। ये कोई ज़ाब्ता नहीं है।
और ना ही अल्लाह चीजों से जिंदगियां बनाते हैं, ना चीजों के ना होने से इंसान की जिंदगियों को उजाड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिंदगियों के जो बनाने का ज़ाब्ता और कानून है वो अल्लाह का दीन है। अच्छी तरह समझ लें, ये अल्लाह का दीन जिस कच्चे और पक्के मकान में रहने वालों की जिंदगियों में होगा, आप यकीन मानो वो अल्लाह उस कच्चे और पक्के मकान में रहने वालों को कामयाब जिंदगी देकर बतलाएगा। ये अल्लाह का दिन एक ताजिर की जिंदगी में होगा, अल्लाह उस ताजिर को कामयाब बनाएंगे। और ये अल्लाह का दिन एक मेहनत मजदूरी करने वाले की जिंदगी में होगा, अल्लाह उस मेहनत मजदूरी करने वाले का दीन भी बनाएगी, उसकी दुनिया भी बनेगी, उसकी कब्र भी बनेगी, उसकी आखिरत भी बनेगी। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के रास्ते से एक एक उम्मती को इसी मकाम पर लाकर खड़ा किया था कि हुजूर का हर उम्मती, हुजूर के जमाने का हर उम्मती ये अपने आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारा था। ये दुनिया क्या है मेरे बुजुर्गों, लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी। मसला ये 10 बाय 10 के मकान का नहीं है, मसला ये तन छुपाने के लिए कपड़ों के जोड़ों का नहीं है मेरे बुजुर्गों, मसला सर ढांकने के लिए स्लैब और छत का नहीं है। आप निगाह डालो, ये आप अहमदनगर से आगे बढ़ोगे, ये पूना है, इससे आगे जाओ ये बंबई शहर है, इस तरफ में आपका मेरे बुजुर्गों ये चेन्नई है, ये बेंगलोर है, इधर आपके ये कलकत्ता है। अरे सैकड़ों हजारों आपको अल्लाह के बंदे ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। रास्तों पर, चौकों पर, चौराहों पर, ब्रिजेस के नीचे इनकी जिंदगियां खप जाती है। ये पैदा भी फुटपाथ पर होते और इनके जनाजे भी फुटपाथ से उठते, जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास तन छुपाने के लिए ढंग का कपड़ा तक नहीं होता, जिंदगी इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे मेरे बुजुर्गों जिनके पास दो वक्त पेट भरने के लिए कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं होता, जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। ये तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों गुजरगाह है, इसको तो हर हाल में गुजरना ही गुजरना है। इस वक्त में जो मसला है ये दुनिया का, चीजों का नहीं है, माल का नहीं है, उधर कुर्सी का नहीं है, बल्कि मेरा तुम्हारा असल मसला आखिरत का है। और आखिरत इंसान की चीजों के रास्ते से नहीं बनती, बल्कि आखिरत के बनने के मेयार दीन, ईमान और आमाल पर अल्लाह ने करार दिया है। ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये तुम्हारे कोपर गांव का इज्तिमा, ये मकामी अमाल, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये घर की तालीम और मस्जिद की तालीम, ये दीन की निस्बत पर जमातें बना बनाकर दुनिया के मुल्कों के अंदर भेजना, इलाके के अंदर चलाना फिराना, इन सब का मकसद और निचोड़ और खुलासा इतना ही है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दीन के जिस मकाम पर आपने लाकर छोड़ा और फिर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, सरकार मदीना की ये भटकी हुई उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए जिस कैटेगरी का मालिक बनाकर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो मकाम क्या था मेरे बुजुर्गों? इस मकाम पर लाकर सरकार ने अपने उम्मत को छोड़ा कि हुजूर के जमाने का हर उम्मती इस पर आखिरत की फिक्रों का गलबा था। अल्लाह मेरा आखिरत में क्या होगा, अल्लाह मेरा कब्र में क्या होगा, अल्लाह मेरा नजात का क्या बनेगा, अल्लाह सकरात में मेरा क्या बनेगा, अल्लाह जिस दिन मेरे जनाजे को कब्र में उतारा जाएगा उस वक्त मेरा कब्र में क्या बनेगा, अल्लाह जब तू अपनी अदालत के कटेले मुझको खड़ा करेगा और जब उससे सवाल होगा, बंदे ये बता जिंदगी किस मशगले में लगाई, जवानी को कहाँ लुटाया, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, जो कुछ जाना उस पर अमल कितना किया, ए मेरे मौला, मेरे दाता, कल अदालत में मुझसे क्या बनेगा। हर हुजूर का उम्मती हुजूर के जमाने का वो रोते हुए दुनिया से गया है। हर एक की सोच और फिक्र आखिरत बनी हुई थी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन की तालीम थी, कूनू मिन अबनाइल आखिरा, लोगों आखिरत वाले बनो। ये दुनिया लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी। मसला तुम्हारा दुनिया का नहीं है, तुम्हारा मसला मौत और सकरात और कब्र और आखिरत और अल्लाह की अदालत की पेशी का है। हर फर्द उम्मत के सामने इसकी अपनी आखिरत थी। अल्लाह क्या बनेगा मेरा आखिरत में, मेरा कब्र में क्या होगा, मौत पर क्या बनेगा, सकरात में क्या होगा। और जो फिक्र करने वाले थे ना मेरे बुजुर्गों, ये फिक्र करने वाले साहबा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। इनको जो निसाब तालीम मिला ना वो कलामुल्लाह था, इनका जो मकतब था, यूनिवर्सिटी थी इनकी, वो बैतुल्लाह थी। हाँ, और इनका मौलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलिम इनका रसूलुल्लाह, निसाब तालीम इनका कलामुल्लाह, मकतब इनका बैतुल्लाह। तो इम्तिहान भी तो अल्लाह ही को लेना चाहिए था इस जमात का। अल्लाह ने कहा हमने इन साहबा की जमात का, हमने इनका इम्तिहान लिया।
तो इम्तिहान कैसे लिया मेरे बुजुर्गों? कुर्सी और कालीनों पर बिठाकर इम्तिहान नहीं लिया अल्लाह ने, बल्कि अंगारों पर लिटाकर साहबा के इम्तिहान लिया, अंगारों पर। बच्चे जुबा करा कर अल्लाह ने इम्तिहान लिया। पक्की पकाई खेती तैयार है, बागात तैयार है, खजूरों से शीरा टपक रहा है। उन खजूरों को शाखों से अलहदा करके मार्केट में, बाजार में फरोख्त करना है, और पूरी साल भर की रोजी रोटी का दारोमदार ये खजूर। और अल्लाह की तरफ हुक्म आया, निकलो हमारे रास्ते में। आज तो इससे एक सीजन नहीं छूटता। मेरा दिवाली का सीजन है, मेरा दशहरे का सीजन है, मेरा गणपति का सीजन है, मेरा रमजान का सीजन है, सीजन नहीं छूटता इससे। और वह अल्लाह ने इनके बागात तैयार, खजूरें पक रही है, पूरी साल के रोजी रोटी का दारोमदार, और कहा निकलो हमारे रास्ते में। अरे बोले मेरा तो लगन सरा, बोले लगन सरा छोड़ के जाऊंगा तो बोले मेरे कारोबार का दिवालिया। मेरे बुजुर्गों, हम में उनमें फर्क ये, हमारी निगाहों के सामने दुनिया, उनकी निगाहों के सामने आखिरत थी। वो दुनिया को तरजीह देते थे, हम वो आखिरत को तरजीह और सब कुछ समझते थे, हम दुनिया को सब कुछ समझ के उसी को तरजीह देते। ये फर्क है। तो बागात तैयार और हुक्म आया, निकलो, छोड़ दो इसको। पलट कर नहीं देखा हमारे बागात का क्या बनेगा। अल्लाह खुद कह रहे हैं, हमने इनको तकवे की कसौटी को परखा, इम्तिहान क़ुलूबुहुम लित्तक़वा। अंदर देखा, ये जो कहते हैं ना अल्लाह करते, अल्लाह पालते, अल्लाह से होता है नफे नुकसान के मालिक अल्लाह, बनाने बिगाड़ने वाले अल्लाह, इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह, जिंदगी और मौत के मालिक अल्लाह, नफे नुकसान के। अल्लाह ने कहा हमने इनके इस बोल का इम्तिहान लिया, और इम्तिहान कैसे? पके पकाए बागात कुर्बान करा दिए, निगाहों के सामने बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं। अल्लाह ने कहा हमने इनका इम्तिहान लिया। इसलिए कि इस जमात का तो इंतखाब भी अल्लाह ने फरमाया था, इंतखाबल्लाहु लिसहबत नबीय्यिन, फरमाया हमने इनको चुना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के लिए, संगत के लिए। इम्तिहान और आजमाइश की घाटियों से इनको गुजारा गया। हाँ, लेकिन वो तो सहाबा थे, तरबियत याफ्ता थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के। जब इम्तिहान और आजमाइशों की घाटियों से गुजर गए, अब अल्लाह ने इनको क्रेडिट देना शुरू कर दिया। इनके दीन पर जमने पर, इनके इस्तिकामत पर जान लगाई, माल लगाया, अपने जज्बात कुर्बान किए दीन को सीखने के लिए, ईमान को बनाने के लिए। अल्लाह ने इनके ईमान का इम्तिहान लिया। अब मेरे बुजुर्गों, हम और आप कामयाब हुए या नाकाम, ये तो कल क़यामत के मैदान में पता चलेगा कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम। लेकिन कुर्बान जाए, सहाबा के इम्तिहानात के नताइज अल्लाह ने दुनिया में जाहिर कर दिए। इनको कहा उलाइका हुमुल फाइज़ून, ये है कामयाब लोगों की जमात। कहा उलाइका हुमुर राशिदून, ये है रुश्द व हिदायत वाले। तो क्या अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये सहाबा की जमात, ये हमारी जमात है। अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये हमारी जमात है। और कहीं अल्लाह इनसे इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, दुनिया में इनको फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी है। अर्श से इनको सलाम आते थे। अल्लाह ने इनकी तारीफ की, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामस सलाह व इताअज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। ये वो है, ऐसे जवा मर्द है ये साहबा, इनका बिजनेस, इनका मॉल, इनका शॉपिंग प्लाजा, इनका शॉपिंग सेंटर, इनकी बिजनेस मीटिंगें, इनकी खूबसूरत बीवियां, इनके बच्चे, इनके कारोबार, इनका फार्म हाउस, इनकी खेती, इनके बागात, इनकी तिजारत की मंडियां, इनको हमसे रास्ता कायम करने के अंदर रुकावट और आड़ नहीं बनती है दुनिया। और ये क्यों? इसलिए कि ये तो नमाज के कायम करने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं, कायम करने वाले हैं। और जो कुछ हमने इनको दिया है, इसमें से ये हमारे रास्ते में लुटाते, लगाते, खर्च करते, इक़ामत सलाह व इताअत ज़कात। और ये सब क्यों करते? अल्लाह कह रहा है यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। ये सब इसलिए करते कि ये उस दिन से डरते हैं जिस दिन हम दिलों को और आंखों को उलट पुलट करके रख देंगे। इससे मुराद क़यामत का दिन है। अल्लाह ने इनके ईमानदार होने की गवाही दी। अर्श से इनको सलाम आते थे अल्लाह की तरफ से। जिन घोड़ों पर बैठकर ये अल्लाह के रास्ते में चला फिरा करते थे, अल्लाह उन घोड़ों के टापों की कस्में अर्श पर खाते थे। अल्लाह के नबी फरमा रहे अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि देखो मेरे साहबा, इनके बारे में तुम खुदा से डरना, इनको तनकीद का निशाना न बनाना। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन पर उंगली उठाई उसने मुझ पर उंगली उठाई। कहीं फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम,
मेरे साहबा तो सितार को ही मानी नहीं। कभी आइए इतना नहीं, तुम एक को भी फॉलो करोगे ना, उसको पकड़ लोगे, उसकी इत्तेबा कर लोगे, राय रास्त पर पहुंच जाओगे। अल्लाह ने इनकी तारीफ की। ये वो है जिनको अर्श से सलाम आते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारका से इनको जन्नती होने की खुशखबरियां सुनाई। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुल रहमान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। हुज़ूर ने इनको जन्नत की खुशखबरियां सुनाई दुनिया के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद जन्नत के ठेकेदार हैं, जन्नत की बशारतें मिल चुकी है, सलाम आ रहे इनको अर्श से, बख्शे बख्शाए हुए हैं। इन सब के बावजूद भी ये अपनी आखिरत के बारे में ऐसे मुतफक्किर और फिक्रमंद और डरे डरे और घबराए हुए और सहमे हुए थे कि वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लौकाना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते। आप इनका मकाम तो समझे। आपने फरमाया ला नबी अबादा, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। लेकिन अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस दर्जे के आदमी है, इस मकाम के ये साहबी है, ये नबी बनाए जाते हैं, जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई हो, जिनको हुज़ूर ने फरमाया उमर तुम्हें पता है मैं मेराज की सब जन्नत की सैर कर रहा था, जिब्राइल मेरे साथ थे। आपने फरमाया उमर मेरी निगाह एक बहुत हसीन और जमील खूबसूरत मोतियों के महल पर पड़ी। आपने फरमाया उमर मैं इसको देखकर मैं तो ये समझा ये मेरा ही होगा। मैंने जिब्राइल से पूछा भाई जिब्राइल ये महल किसका है? जिब्राइल ने मुझसे अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरैश के एक नौजवान का महल है। आपने फरमाया उमर मैं तो ये समझा ये महल शायद मेरा ही होगा। मैंने दोबारा पूछा भाई जिब्राइल मुझे उस कुरैश के नौजवान का नाम तो बताओ जिसका ये महल है। आपने फरमाया उमर मुझसे जिब्राइल कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरैश के उस नौजवान का महल है जिसका नाम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने फरमाया उमर क्या कहने, तेरी तो चल पड़ी निकल पड़ी तुम्हारी था। ये वही उमर फारूक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरत का फिक्र, अल्लाह की अदालत की पेशी का फिक्र इस कदर इन पर गालिब था। अपने आप से कहते थे उमर काश तुझको तेरी माँ ने पैदा ही ना किया होता। अरे उमर तेरे दुनिया में आने की जरूरत क्या थी? कल क़यामत में उस रब की अदालत के कटहरे में खड़ा होकर तो उस रब को क्या मुंह दिखाएगा और क्या जवाब देगा? कभी फरमाते उमर काश तू दरख्त का पत्ता होता, चलता फिरता जानवर मुंह मार लेता और तेरे को खाकर पाखाने के रास्ते से मेघनी बनाकर बाहर निकाल देता, फिर वो मेघनी सूख जाती, हवा उसको उड़ाकर कहीं से कहीं ले जाकर फेंक देती और फिर वो मेघनी मिट्टी बन जाती। ऐ उमर उस रब की अदालत में उसके कटहरे में खड़े होने की नौबत तो नहीं आती। ये वही उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुजुर्गों अपने बेटे को वसीयत की, नसीहत कर रहे गवर्नर साहब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला से अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा अब्दुल्ला तुम जब ये देखो मैं मर रहा हूं मेरी जान निकल रही है तो मैं बेटे मेरे इस जिस्म को तुम जमीन पर डाल देना। और जब जान निकल रही थी तो ये अपने गालों को, अपनी नाक को, अपनी पेशानी को मिट्टी में जमीन पर मसलते थे, अपने मुंह को रगड़ते थे मिट्टी के अंदर और अपने आप से कहते थे ए उमर अगर अल्लाह ने तेरे को माफ नहीं किया तो तेरा क्या होगा? कभी फरमाते काश उमर की हालत को देखकर अल्लाह को दया आ जाए, अल्लाह को रहम आ जाए और अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह उमर को माफ कर दे। ये वही उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं। ये वो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दारों में से थे। बहुत सी ऐसी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताई थी जो दूसरा कोई नहीं जानता था। और खास तौर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुनाफिकीन की एक फहरिस्त दी थी कि मदीने में मुनाफिक कौन है। और मुनाफिक किसको कहते हैं बुजुर्गों? जो जबान का मोमिन होता है, दिल का बेईमान होता है, जिसको इस्लाम से, मुसलमानों से बुग़्ज़ होता है, अदावत होती है, नफरत होती है, दीन का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के नबी का दुश्मन। ऐसे ने मदीने में थे।
और वो कौन है? हुज़ैफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छी तरह जानते थे, उसकी निशानदेही की थी। आपने बताया था कोई हुज़ैफ़ा ये फला मदीने का ये मुनाफिक है। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हज़रत हुज़ैफ़ा के पास जाते, उनको पटाते और उनसे कहते देखो भाई हुज़ैफ़ा, वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मुनाफिकीन की फहरिस्त दिए भाई, उसमें किन किन के नाम है मदीने के, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो इसलिए आया हूँ हुज़ैफ़ा तुम्हारे पास, मेरे को बस तुम इतना बता दो, वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मुनाफिकीन की फहरिस्त दी है, उन मुनाफिकीन की फहरिस्त में मुझ उमर का नाम तो नहीं है। अहमद नगर वालों, वो सब कुछ करके डरते थे, हम कुछ नहीं करके भी नहीं डरते। हमारे तुम्हारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया, उसकी खशियत निकल गई, उसकी अज़मत निकल गई, उसकी बड़ाई निकल गई, उसका दबदबा और रौब निकल गया हमारे तुम्हारे दिलों से। हमने नहीं जाना अल्लाह किस कुदरत और ताकत का मालिक है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला तो अल्लाह ही अदा करेगा। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के मौके पर इतना लगाया अल्लाह के दीन की निस्बत पर। हर आने वाले से आप पूछते भाई तुम कितना लेकर आए? सिद्दीक़ अकबर जब माल लेकर आए, हुजूर उनसे नहीं पूछा तुम कितना लाए, बल्कि पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकत को छेड़कर जितना था सब कुछ लाकर हुजूर के कदमों में निछावर कर दिया। एक मरतबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हजरत असलम रज़ियल्लाहु ताला ने एक लुक़मा रोटी का बना दिया, आपने हजरत असलम से लुक़मा लेकर खा लिया। हजरत असलम ने पूछा गवर्नर साहब अमीरुल मोमिनीन, आज आपने नहीं पूछा ये रोटी कैसी कहाँ से लाए हो? आप तो हर चीज तहकीक के साथ करते थे, बगैर तहकीक के आप कोई चीज खाते पीते नहीं थे, आज पूछा नहीं? फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने, भाई असलम 3 दिन का फाका था, 3 दिन का फाका, मुझे पूछना याद नहीं रहा। चल अब तुम बताओ ये जो मैंने लुक़मा खाया निवाला का ये कैसा था, तुम इसको कहाँ से लाए थे? हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे गवर्नर साहब ज़माने जाहिलियत में मैं कहानत करता था, लोगों को गैब की बातें बतलाना, जबकि ये तो हराम है। मैंने एक बात कह डाली, अल्लाह का करना वो बात सच साबित हुई, तो जिनको मैंने कहानत की थी ना, भविष्य बतलाया था, और उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास कुछ है नहीं तुझे देने के लिए, कहीं से कुछ आएगा तो हम तुमको देंगे। कहा गवर्नर साहब मैं इनके करीब से गुजर रहा था, इनकी निगाह मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे बुलाकर ये रोटी दी जो आपने खाई है। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगे। असलम ये तुमने क्या किया? अरे तुम तो मेरी आखिरत को उजाड़ दोगे, तबाह और बर्बाद कर दोगे, मेरे को तुम हलाक कर दोगे। इसलिए कि आकाए मदनी सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, आका का वो फरमान जानते थे कि इंसान के जिस्म की वो बोटी, इंसान के बदन के गोश्त का वो टुकड़ा जो हराम माल खाकर पलाओ, उसको तो जहन्नम में जलना ही जलना है। बदन कांपने लग गया। असलम ये क्या कि तुमने? अब उसको अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों 3 दिन के फाके के बाद वो जरा सा निवाला पेट के अंदर पड़ा, वो बाहर कैसे निकलता? जब वो नहीं निकला, लोगों ने कहा अमीर साहब, अमीरुल मोमिनीन, गवर्नर साहब, ये ऐसे नहीं निकलेगा, आप पेट भरकर पानी पीजिए, अब कई कीजिए उंगली डालकर, हो सकता है वो कई के अंदर उस उल्टी और वॉमिटिंग के अंदर वो खाया हुआ लुकमा पेट से बाहर निकल जाए। गवर्नर साहब ने खूब सैर होकर पानी पिया, अब जो उंगलियां डाली है बड़ी मुश्किल से खाया हुआ निवाला पेट से बाहर निकला। लोगों ने देखा जरा सा रोटी का टुकड़ा, कहने लगे गवर्नर साहब आपने जरा से रोटी के टुकड़े के लिए इतना तकलीफ बर्दाश्त की, इतने झमेले उठाए, आपने इतनी तकलीफ झेली। जवाब में फरमाया अल्लाह की कसम ये लुकमा ये निवाला अगर मेरी जान के साथ भी निकलता मैं इसको निकाल कर छोड़ता। इसलिए कि आकाए मदनी सरकार का फरमान मैं जानता हूं कि इंसान के जिस्म की वो बोटी जो हराम माल खाकर पली हो उसको तो जहन्नम में जलना ही जलना है। मैं नहीं चाहता कि अबू बकर का जिस्म का कोई हिस्सा जहन्नम की आग में जले। ये वो है जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरियां सुनाई है, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने आखिरत के मामले में बड़े मुत्तफिक और फिक्रमंद थे। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, 2 बेटियां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, एक का इंतकाल और दूसरी थी। इनका हाल ये था जब इनको एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे मुबारका में आराम फरमा रहे थे, आपको खबर दी गई उस्मान आ रहे हैं, आप उठकर बैठ गए, अपनी तहबंद ठीक कर ली। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने घर के वो आ रहे हैं।
फरमाया हाँ जानता हूं, ये वो उस्मान है, ये वो उस्मान है कि अर्श के फरिश्ते इनसे हया करते आसमान के, मैं अल्लाह का नबी क्यों ना इनसे हया करूं। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन कब्र के मामले में, आखिरत के मामले में ऐसे मुतफक्किर, कब्र का तस्करा आ जाता, हिचकियां बन जाती, दाढ़ियां मुबारक रोते रोते भीग जाती, बदन में कप कप और लर्जा तारी हो जाता। लोगों ने कहा गवर्नर साहब जन्नत और जहन्नम को आप सुनते हैं, वो जहन्नम के आजाब कि जिसने दुनिया बनाई और आखिरत को उजाड़ा, कल क़यामत में 500 साल तक वो भूखा रहेगा, और ये 500 साल का भूखा जब अल्लाह से मांगेगा कुछ खाने पीने के लिए, जिसने दुनिया में चाहतों से पेट भरा, ना हलाल देखा ना हराम, जायज देखा ना नाजायज, सही देखा ना गलत, बस चाहत वाली जिंदगी उसने गुजारी, कामिलुल मुमिनीन कल क़यामत में इसको जो खाने पीने के लिए मिलेगा वो माए हमीम और गिस्लीन होगा, जो जहन्नम के बदन से निकलने वाला खून और पीप होगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए उस माए हमीम और गिस्लीन का एक कतरा अगर आसमान से जमीन पर टपकाया जाए, उसे कतरे की गंदी बदबू की बिना पर सारे दुनिया के इंसान बेहोश होकर गिर पड़ेगी। इंतहाई गर्मा गर्म खोलता वो पानी, ये जिसने दुनिया को चाहतों से पेट भरता रहा और अपने आखिरत की कोई फिक्र नहीं की, जब इसके सामने पीने के लिए लाया जाएगा तो उसकी हरारत, इसका टेम्परेचर, इसकी तपिश की बिना पर इसके नीचे को सूझकर इसके पैरों पर आकर पड़ जाएगा और ऊपर को सूझकर इसके सर के पीछे की तरफ चला जाएगा, इसके बावजूद भी ये इसको पिएगा। और गवर्नर साहब जैसे ही ये पिएगा इसकी अतड़ियां कट कट कर पाखाने के रास्ते से गिरकर टुकड़े टुकड़े होकर शुरू हो जाएगी। आप ये सब सुनते इस वक्त आपका ये हाल नहीं बदलता, जबकि सिर्फ कब्र का तस्करा आ जाने पर आपकी हिचकियां बन जाती है। एक आहवरी गवर्नर साहब ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने और सरकार की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इस गुंबद खिजरा के मक्की से सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो यहां से आफियत के साथ पार हो गया, बाद की सारी मंजिलों से ये पार होता चला जाएगा, और जो यहां फंसा आखिर तक फंसता चला जाएगा। वो उस्मान को क्या पता उस्मान का कब्र में क्या होगा। शुरू में अर्ज किया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का हर सहाबी दुनिया से रोते हुए गया है। हर सहाबी इसके सामने इसके अपनी आखिरत की फिक्र थी, मेरा आखिरत में क्या बनेगा। और इस मकाम तक अपने सहाबा को, अपनी जमात को लाने के लिए इस दीन की सतह पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को पहुंचाया, आप फरमाते हैं इस सतह तक अपनी उम्मत को लाने के लिए जितना मुझे सताया गया इतना किसी नबी को नहीं सताया गया, जितना मुझे रुलाया गया इतना किसी नबी को नहीं रुलाया गया। सारे नबियों का रोना और सारे नबियों की तकलीफ आप एक तरफ रख दो, इन सब के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ और रोने को, आंसुओं को एक तरफ रख दो। इन लाख सवा लाख के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम और आपकी तकलीफ को आप बड़ा हुआ पाओगे। मेरे बुजुर्गों, कल क़यामत में अल्लाह की अदालत कायम होगी और उसके कटहरे में मैं और आप होंगे, और अल्लाह मुझसे आपसे पूछेगा, ओ नबी के आशिकों, ओ नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वालों, अरे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बायकाट हुआ, तुम तक दीन पहुंचाने की निस्बत पर तुम्हारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तुम्हारे नबी को पत्थरों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया, 3 मील तक ताइफ की घाटी में हमारा महबूब दौड़ा है तुम्हारी खातिर। 7.5 किलोमीटर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ाया गया। अम्मा जाने माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत में लगी हुई थी। बात करते करते ज़बान मुबारका से ये निकल पड़ा अम्मा जान माई सिद्दीक़ा के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी में सबसे सख्त, कठिन, दुश्वार तरीन मरहला कौन सा आया। आप चुप गए। आयशा, ये क्या तुमने सवाल किया, पूछा तो ये पूछा, ये पूछना था तुम्हें, ये तुमने पूछा। लेकिन कहा आयशा सुन ले, जब तुमने पूछा है तो मैं जवाब भी दूंगा। आपने फरमाया आयशा मैं तुझे क्या बताऊं, वो जो ताइफ का जख्म है ना, आज तक भरा नहीं है आयशा, वो जख्म अभी भी दिल में ताजा है। हालांकि इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन आपने फरमाया आयशा तुझे पता है मेरी कौम ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। क्या आयशा, मैं तो कुछ और समझ कर गया था इनके पास कि अल्लाह ने इनको फरावानी दी है, खुशहाल लोग हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, बागात इनके पास है, खुशगवार इलाका है। मैं सोचा शायद ये अल्लाह के दीन की बात को कबूल कर ले,
आयशा, जब मैंने इनके सरदारों से बात की तो उनका चौधरी कहने लगा, ओह, अल्लाह को तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं मिलता था जिसको अल्लाह नबी बनाकर भेजता। दूसरे ने कहा, अगर आप झूठे तो हम झूठे आदमी से बात करना नहीं चाहते, आप फौरन हमारे शहर से निकल जाओ, या ठहरने की तुम्हें कोई कतई इजाजत नहीं। आयशा, उन्होंने उसी वक्त मुझे बाहर निकाला और इस पर इक्तिफा नहीं किया। शहर के आवारा और बदमाश किस्म के लड़कों को मुझ पर लगा दिया, जिन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाने शुरू किए। आयशा, मेरा ये हाल बना, मेरे दोनों जूते खून से भर गए। आयशा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं चल नहीं सकता था, आंखों में अंधेरा छा गया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। आयशा, मैंने जमीन पकड़ ली, मैं बैठ गया जमीन पर, तो मेरी कौम भूखे शेर की तरह मुझ पर बिदकी और मेरे दोनों बाजुओं को पकड़कर मुझको खड़ा करती है। आयशा, ये दो कतार में खड़े थे और मुझे मजबूर करते थे चलने पर। आयशा, 3 मील तक, 7.5 किलोमीटर तक मेरी कौम ने मुझको पत्थर से मारा है। अल्लाह कहेगा, ओ अहमदनगर वालों, कोपरगांव वालों, ओ संगमनेर वालों, श्रीरामपुर वालों, अरे चिल्ले 4 महीने के लिए तुमसे तुम्हारा घर नहीं छूटता, तुम्हारी बीवी नहीं छूटती, तुम्हारे बच्चे नहीं छूटते, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे कमाई के सीजन, तुम्हारी खेतियां और तुम्हारी औलादें तुमको नहीं छोड़ती। देखो, हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा के लिए मक्का छुड़वा दिया। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे मक्का छोड़कर कहीं आप जाए। आपकी सांसों के जान के दुश्मन हो गए मक्का वाले, यहां तक को आपको घेराव करते करते इस तरह से घेर लिया कि आज की रात तो सरकार मदीना का काम तमाम करना है। अल्लाह ने अपने महबूब को वही भेजी कि हमारे महबूब खड़े हो जाइए, छोड़ दे मक्का को और हिजरत करे मदीना की तरफ। रात के अंधेरे में आपको अल्लाह ने दुश्मनों के दरमियान में से गुजारा। अल्लाह के नबी को देख नहीं सके, लेकिन उस तन्हाई में, उस रात के अंधेरे में बार बार पलट पलट कर आप बैतुल्लाह पर निगाह डाल रहे थे और कहे जा रहे थे, ए बैतुल्लाह, तो अल्लाह का घर है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरी जाए पैदाइश है, मेरे आबा और अजदाद का तू वतन है। ए बैतुल्लाह, मैं देख तुझे कभी छोड़कर कहीं ना जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ये मक्का वाले मेरे को यहाँ रहने नहीं देते। अल्लाह कहेगा, तुमसे चिल्ले 4 महीने के लिए तुम्हारा घर, फैक्ट्री, कारोबार नहीं छूटता। देखो, हमने अपने महबूब से हमेशा के लिए मक्का छुड़वाया। हर आन उम्मत की फिक्र, हर आन उम्मत की फिक्र। अल्लाह कहेगा, ओ नबी के आशिकों, और नबी की मोहब्बत का दावा करने वालों, और नबी की मोहब्बत का दम बनने वालों, अरे ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे महबूब का दीन मिट रहा था, दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, दीन के जनाजे निकाले जा रहे थे, लोग दीन के नाम पर बेदीनी फैला रहे थे। ए नबी के आशिकों, उस सदी में, उस जमाने में तुमने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए क्या कुर्बानी दी? भाई अहमदनगर वालों, मेरे को और आपको अल्लाह की अदालत में खड़े होकर जवाब देना भारी हो जाएगा कि जिस नबी ने दुनिया से जाते जाते अपनी उम्मत को नहीं भूला, आज उसी उम्मत ने उस दीन को भुलाया, उस नबी को भुलाया, उस नबी की दावत को भुलाया। आखिरी वक्त आकाए मदनी का, आखिरी वक्त आप अम्मा जान माई सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में है। आपका ये हाल, बुखार की बिना पर बदन तप रहा था, आग बना हुआ बदन, आपका बदन मुबारक। दरवाजे पर दस्तक हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत है अंदर आने की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल, बदन आपका आग बना हुआ, आखिरी वक्त है, सारे अज़वाज मुताहरात वहाँ मौजूद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बेटियां वहाँ मौजूद, और यह दस्तक हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जरा नागवार गुजरा, ये कौन है? ऐसे वक्त में मेरे अब्बू से मिलना चाहते हैं, जबकि मेरे अब्बू बुखार में तप रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नागवार गुजरा, कौन है ये देहाती, इस वक्त में मिलना चाह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुम किसको मना कर रही हो, किसको रोक रही हो? बेटी फातिमा, ये तो वो है जिस दिन से दुनिया बनी है और दुनिया कायम हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक किसी को मिलने के लिए इन्होंने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी। बेटी फातिमा, ये तो तुम्हारे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। अरे इनको मत रोको, इनको आने दो, ये तो मलकुल मौत है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आकर सलाम किया, अल्लाह का सलाम पहुंचाया और कहा, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे पूछ रहा है,
पूछो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप क्या चाहते हैं, आपको और दुनिया में रहना है या आप हमसे मिलना चाहते हैं? और ये भी कह दे कि अल्लाह भी आपसे मिलने का मुश्ताक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपने रब से मिलने को, मुलाकात को पसंद करता हूँ। बस क्या था, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास करनी शुरू कर दी। अभी जैसे आपने सुना, रिवायतों में आता है ना, मौत के फरिश्ता हाथ रखते ही, छू लेते ही मरने वाले की पहचान खत्म हो जाती है। बड़ी तकलीफ होती है मौत के वक्त में मरने वाले को। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ है। आपने मलकुल मौत से फरमाया, मैं इज़राइल, मेरे को तकलीफ हो रही है कि ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ के साथ निकाला जाए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का तो ये हुक्म है, मेरे नबी, मेरे महबूब की रूह को तुम ऐसे निकालो जर्रा बराबर भी मेरे नबी को कहीं कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल, मुझे तो तकलीफ हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझको तकलीफ दे रहे हो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या मजाल मैं आपको तकलीफ दूं? आपने फरमाया, ऐ इज़राइल, तुम ये कहते हो कि नहीं तुम मुझको तकलीफ दे रहे हो, न मेरे रब का ये हुक्म है कि मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तकलीफ के साथ निकाला जाए। इसके बावजूद जब मैं अल्लाह का नबी तकलीफ महसूस कर रहा है, तो इज़राइल, मेरी उम्मत के जिन गुनहगारों की, भटकुओं की, पापियों के, नाफरमानों की जब तुम जान निकालोगे और जब उनको तुम तकलीफ पहुंचाओगे, तो इज़राइल, मेरी उम्मत के गुनहगारों को कितनी तकलीफ होगी। तुम्हारे तकलीफ न देते हुए मैं तकलीफ महसूस कर रहा है, तो जिसको तुम तकलीफ दोगे उन्हें कितनी तकलीफ होगी। आपने फरमाया, इज़राइल सुन लो, आखिरी मेरी तुमसे गुजारिश है, दरखास्त है। आपने रोका मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से और कहा कि इज़राइल, मेरी आखिरी दरखास्त है कि इस वक्त से क़यामत तक जितने मेरी उम्मत के भटके हुए बागी, पापी, नाफरमान और गुनहगार को तुम जान निकालोगे और उन सबको तुम इकट्ठी जितनी तकलीफ दोगे, आज ओ इज़राइल, वो सारी के सारी तकलीफ अकेले मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर खत्म कर देना, मगर इज़राइल मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। मेरे बुजुर्गों, जिस नबी ने दुनिया से जाते जाते अपनी उम्मत को नहीं भूला, आज उसी नबी की उम्मत ने उस नबी को भुलाया, उसके दीन को भुलाया, उसकी दीन की मेहनत को भुलाया, उसके दीन की दावत को भुलाया। आज मुसलमान कहता है, भाई साहब, तबलीग में निकलना वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, जरूरी है। ये कौन सी तबलीग, घर छोड़कर जाओ, बीवी छोड़कर जाओ, बच्चे छोड़कर जाओ, दुकान छोड़कर जाओ। कहते मैं इनको कह रहा हूं, मैं मसरूफ और बिजी आदमी हूं, मेरे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं, मेरे पास छुट्टी नहीं। कहते विदाउट पे लीव लेकर जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में। बोले ये कौन से अल्लाह मैंने सिखाया? बोले बगैर तनख्वाह की छुट्टी लेके भटकने का। मेरे बुजुर्गों, यही माइंड, यही सोच और यही फिक्र अगर साहबा का होता, वो ये सोचते हमें क्या जरूरत है मदीना छोड़कर बाहर जाने की। हम तो आकाए मदनी के शहर में रहते हैं, रात दिन हमारी यहाँ आके सरकार की ज़ियारत करती है, सरकार का दीदार करती है। हम तो सरकार के पीछे अपनी नमाजें अदा करते हैं, सरकार की मजलिस से हमको मयस्सर है। और फिर हुजूर फरमा रहे, मदीने वाले मेरे पड़ोसी है। अल्लाह के नबी का फरमान, कल क़यामत में सबसे पहले मैं कब्र से निकलूंगा और बक्की में आऊंगा और बक्की वालों को लेकर चलूंगा। साहबा ये जानते थे, मदीने की एक नेकी 50,000 के भाव में जाती है। एक नेकी का सवाब मदीने की 50,000 नेकियों के बराबर। ये सारी मालूमात, सारी माहिती, सारी जानकारी साहबों को हासिल थी। लेकिन जब हुज्जतुल विदा के मौके पर लाख सवा लाख के मजमे से हुजूर ने फरमाया कि हो सकता है ये हज मेरी जिंदगी का आखिरी हज हो, शायद आइंदा साल तुम मुझको ना देख पाओगे। मेरे बुजुर्गों, साहबा की चीखें निकल गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये क्या फरमा रहे हैं? कहा हो सकता है अब आइंदा साल तुम मुझको नहीं देख पाओगे, लेकिन फरमाया मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया? सारे मजमे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन क्या पहुंचाया? दीन के पहुंचाने का अदा कर दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आसमान की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह है, मैंने तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुंचाया। और फिर साहबा से फरमाया कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, जो तुम यहाँ मौजूद नहीं है तुम उन तक मेरी बात को पहुंचाओ। साहबा ने अपनी तरतीबें बना ली। आज निगाह डालो, कोई रूस में, कोई चीन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई न्यूजीलैंड में, तो कोई फिजी में, कोई इंडोनेशिया में, कोई मलेशिया में, कोई थाईलैंड में, कोई लुबनान में, कोई शाम में, कोई उर्दू में, कोई फलस्तीन में, कोई यमन के अंदर अपनी कब्रें बनाए बैठा हुआ है। मेरे बुजुर्गों, ये लाखों का मजमा, मुश्किल से 10,000 साहबा की कब्रें आपको मदीने में मिलेगी। ये लाखों का मजमा चला गया, ये इन्होंने दुनिया के मुल्कों में अपनी कब्रें बनाई है। अगर ये भी इसी तरह, मेरा ना घर छूटे, ना कारोबार, ना घरवाली, ना बच्चे, ना बीवी, ना दुकान, ना तिजारत, ना फैक्ट्री, ना फार्म हाउस, ना खेती, ना बागान, ना तिजारत की मंडियां मैं छोड़ना पड़े मुझे, मैं तो अपना घर बैठा रहूं, अगर यही सोच साहबा की होती और वो मदीने से बाहर ना निकलते, हम नहीं कह सकते ये अहमदनगर जिले का मुसलमान जिस गैरुल्लाह के सामने अपने सर को, अपने माथे को झुका रहा होता है। ये साहबा की कुर्बानी है मेरे बुजुर्गों, कि इन्होंने दीन की निस्बत पर घर छोड़ा, कारोबार छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, दुकान और फैक्ट्री छोड़ी। और इसके लिए हुजूर फरमा रहे, जितना मुझे सताया गया इतना किसी नबी को नहीं सताएंगे। हज का मौका है, कबाइल आए हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल खोल कर रख रहे एक-एक के पास, मैं अल्लाह का नबी, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ। और उस मीना के मैदान में कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने को तैयार नहीं। आपने कबीले से बात करना चाहिए, आपने दावत देनी शुरू की। उधर से मक्का का रहने वाला गुजरा, उसने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए, कहने लगा उस कबीले से, अरे ये पागल आदमी हो, कहां पड़े हो इस चक्कर में पागल के। उसने कहा, अच्छा ये आदमी पागल है, फिर इसकी क्या बात सुनी। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोरदार धक्का दिया, आप दूर जाकर गिर पड़ती। आप एक एक के पास खुशामद के अंदाज में जाकर दावत दे रहे, मैं अल्लाह का नबी, है कोई अल्लाह के दीन का मददगार, है कोई अल्लाह की बात को, अल्लाह के नबी की बात को सुनने वाला, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपकी निगाह पड़ती है एक कबीले पर जो अलग थलग दूर दराज बैठा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उस कबीले को अपना तारुफ करवाया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का करना, उस कबीले ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दावत सुनी है। कहने लगा, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, हमें जो जितनी बातें आपने की, लेकिन हमारे कबीले का सरदार है, आप उस सरदार को दावत दें, अगर वो आपकी दावत कबूल कर ले हमें कोई एतराज, कोई शिकायत नहीं। आप यहाँ बैठिए, अभी हमारे सरदार आते हैं, आप उनको दावत पेश करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी एक उम्मीद की किरण नजर आई कि चलो यहाँ तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कुछ तो ऐसे मेरे जिन्होंने बात तो सुनी। आप वहां तशरीफ फरमा हुए, थोड़ी देर में बुजुर्गों उस कबीले का सरदार आया और जैसे उसने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले के पास बैठा हुआ, मरता क्या ना करता, गुस्से की बिना पर इसके चेहरे की रंगत बदल गई। ये बदबख्त पहले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता था और कहने लगा, ये आदमी क्यों यहाँ बैठा, इसको किसने यहाँ बिठाया। जब इसको पता चला इसके अपने कबीले ने यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दिए, बदबख्त कहने लगा, अगर मेरी कौम इस आदमी को यहाँ ना बिठाती, सबसे पहले मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन मार देता। कि मेरी निगाह में सबसे ज्यादा जलील किस्म का अगर कोई शख्स नौजुबिल्लाह मक्के में, वो ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों, एक उम्मीद जागी थी दिल के अंदर, उस पर भी पानी फिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मायूसी की हालत में उठते हैं, आपने अपनी ऊँटनी की नकेल पकड़ी, ऊँटनी की मुहार संभाली आपने और उस पर सवार होना चाह रहे थे। इस जालिम सरदार के हाथ में नेजा था, नेजा। इस बदबख्त ने अपने उस नेजे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी को चुभोया। ऊँटनी को नौजा चुभते ही वो ऊँटनी बितक पड़ी, उछल पड़ी और इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों खाने चिन जमीन पर गिर पड़े। इस बदबख्त ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर से जमीन पर गिरा दिया। इस हाल में आप उठते हैं, अपने दामन को झाड़ते हुए दोबारा ऊँटनी के मुहार पकड़ के उसको आगे ले बढ़ाना चाह रहे थे कि कौम ने देखा हमारे सरदार ने खेल तमाशा कर डाला। अच्छे खासे ऊँटनी पर बैठे हुए आदमी को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसमें एक बदबख्त दौड़ता हुआ आया और आकर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान पकड़ा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूका।
दूसरे बदबख्त ने मिट्टी उठाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मिट्टी डाली। आपके देखकर एक बदबक आपको दौड़ा हुआ आप पर बितका और आपने उस बदबक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। कपड़े अल्लाह के नबी के फटे हुए, चेहरा गुबार आलूदे, सर पर मिट्टी पड़ी हुई है, चेहरे पर थूका हुआ है। आपकी सबसे छोटी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला मेरे अब्बा का मक्के में ये हाल हुआ है, ये पानी का प्याला लिए अपने अब्बू के पास पहुंचती है। क्या देखती है? अब्बू के कपड़े फटे हुए, अब्बू का चेहरे पर, सर पर मिट्टी पड़ी हुई, चेहरे पर थूका हुआ है। ये मासूम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप से लिपट गई, अपने बाप से चिपट गई और अपने मासूम हाथों से, अपने दुपट्टे से अपने बाप का चेहरा साफ करती है, अपने बाप की सर की मिट्टी झाड़ती है, अपने बाप के चेहरे को धोती है और कहती है, अब्बा ये आपके चेहरे पर किसने थूका है? अब्बा आपके कपड़े किसने फाड़े? अब्बा ये सर पर आपके मिट्टी किसने डाली है? फिर कहा, अब्बा ये मक्के वाले आपको क्यों मारते हैं? अब्बा ये मक्के वाले आपको क्यों सताते हैं? अब्बा क्या किया है आपने इनका? अब्बा बोलते क्यों नहीं? अब्बा बताते क्यों नहीं? अब्बा कुछ तो बोलो, ये किसने किया आपके साथ? बेटी को रोता हुआ देखकर बाप ने भी रोना शुरू कर दिया। बाप भी रोए जा रहे और बेटी भी रोई जा रही है। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी ज़ैनब तू अपने बाप का गम मत कर, बेटी तू अपने बाप की फिक्र न कर, बेटी सुन ले तेरे बाप का लाया हुआ दीन अल्लाह एक ना एक दिन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल करके छोड़ेगा। बेटी को इज्जत के साथ आता है तो इज्जत से, और न इसको जलील होकर यही आना पड़ेगा। ओ भाई अहमदनगर वालों, कैसी कैसी कुर्बानियों के बाद, कैसी कैसी मशक्कतों के बाद, कैसी कैसी तकलीफों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। आज हमने इस दीन को छोड़ दिया, दीन की फिक्र को छोड़ दिया। ये हमारा और पूरी उम्मत का सबसे बड़ा जुर्म अजीम है। ये पूरा मजमा इस वक्त तय कर ले कि आज तक इस दीन के मामले में जो गफलत और सुस्ती और कोताही मुझसे हुई, अल्लाह मुझको और पूरी उम्मत को माफ कर दे। और ये मजमा तय कर ले कि अब जितनी जिंदगी हमारी बाकी है, जितनी जिंदगी हमारी बाकी है, हम हर सांस को अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगाने के लिए तैयार है कि अल्लाह आज तक जितनी गफलत हुई माफ कर दे, और जितनी बकिया जिंदगी है दीन और दीन की मेहनत पर तो हमको कबूल कर ले। सारा मजमा ये तय कर ले इंशाअल्लाह, ये इस नक़्ल हरकत को, इस दावत को, इस चलत फिरत को, ये मजमा मौत तक अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा। सब तैयार होना मेरे बुजुर्गों, अरे भाई सब इसके लिए तैयार होना इंशाअल्लाह, अरे भाई सब तैयार होना इंशाअल्लाह। और देखो मेरे बुजुर्गों, रोजी का मालिक तो अल्लाह है, रोजी का मालिक वो तो अल्लाह है। आप निगाह डालो हमारे अहमदनगर जिले के अंदर कितने अल्लाह के बंदे कारे मिट्टी का काम करते हैं और वो बेपढ़े लिखे होते, लेकिन अल्लाह उनके मुकद्दर की दो रोटी दो बोटी उनको देता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और वो अल्लाह मेरे को और आपको भूखा मारे, ये अल्लाह की गैरत के खिलाफ है कि वो अल्लाह बनियों वाली मेहनत करने वाले को तो पाल रहा हो और वो अल्लाह नबियों वाली मेहनत करने वाले को भूखा मारे। क्या था साहबा के पास? नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चाटती थी और पेटों पर पत्थर बांधती थी। लेकिन जिस दिन से दावत की मेहनत पर लब्बैक कहा, दीन को कबूल करके दीन के काम में लगे, फरमाते थे जिन हाथों से हमने दांतों से पत्ते चबाकर पेटों पर पत्थर बांधे हैं, उन्हीं हाथों से हमने फावड़ों से सोना काट काट के तकसीम किया है। साहबा फरमाते थे हमने अपनी गुर्बत को और जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया, अल्लाह ने हमको दुनिया में ऐसी इज्जत अता फरमाई, हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नर हमारे कदमों में ला के डाली है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वक्त हमारे मुतालबे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार होकर आई है। अल्लाह ताला उनके आने को, अल्लाह ताला उनके अपने रास्ते में निकलने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके गैर मौजूदगी में इनके घर कारोबार की, बाल बच्चों की इज्जत आबरू की, ईमान इस्लाम की हिफाजत फरमाए। ये तो हमारे सरों के ताज है, ये तो जाहिर है। हमारी दरख्वास्त उस मजमे से है जो खारिज आया इज्तिमा में शिरकत के लिए, जिंदगी गुजर गई, मैं इंशाअल्लाह मार्च में जाऊंगा, अप्रैल में जाऊंगा, जून और जुलाई में जाऊंगा, मैं कोपरगांव के इज्तिमा में जाऊंगा और ये नहीं जा सका, अल्लाह हमारी कमजोरी को माफ फरमाए। हम नहीं कह सकते मेरे बुजुर्गों, ये इज्तिमा कोपरगांव वालों किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है। इज्तिमा तो बहुत होते रहेंगे, लेकिन हम और आप जिंदा रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? पिछले जो इज्तिमा हुए निगाह डालो,
कितने अल्लाह के बंदे उन इज्तिमात में थे, लेकिन वो इज्तिमा इनकी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा था। और रमजान इनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, वो ईदें इनकी जिंदगी की आखिरी ईदें थी। हम नहीं कह सकते ये कोपरगांव का इज्तिमा किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है। शैतान तो ये समझाता है, नहीं भाई तू तो दुआ के लिए आया है, तू तो इज्तिमा की बरकत हासिल करने के लिए आया है कि चलो कोपरगांव में पूरे नगर जिले का इज्तिमा हो रहा है, मैं क्यों महरूम रही। मेरा इरादा है मैं शाबान में जाऊंगा, मैं रमजान में जाऊंगा, मैं शव्वाल। अरे शाबान और रमजान और शव्वाल किसने देखा? यहाँ तो कल क्या पल की खबर नहीं, कल क्या होगा किसको पता। शैतान तो ये समझाता है। रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आदमी निकाह का पैगाम दे चुका होता है और वो अपनी स्कीम और प्लानिंग में होता है कि अपने को कोपरगांव का कौन सा मंगल कार्यालय खरीदना है, मेहमान कहाँ ठहराए जाएंगे, डिनर में और लंच में होगा क्या, वलीमे में क्या खिलाया जाएगा, दूल्हे वाले कहाँ ठहरेंगे, दुल्हन वालों का इंतजाम क्या होगा। वो सारी शादी की तरतीब में होता है। उधर उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख देख कर फरिश्ते हंसते और कहते देखो छोकरी के चक्कर में पागल हो रहा है, इसके पैर जमीन पर जम नहीं रहे। अरे इसको क्या पता, इसको अपनी घरवाली का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है, ये इसका वारंट है। अरे 2 महीने के बाद तो इसको उठाने वाले जाएंगे और तीसरे महीने में इसका निकाह होने वाला है। ये कब देगा अपनी घरवाली का चेहरा, इससे पहले तो हम इसको ले जाएंगे। हमको तुमको क्या पता किसके साथ क्या बनने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते आदमी मकान बनाने की तैयारी में होता है कि साहब ऐसा मकान बनेगा, इसमें ग्रेनाइट लगेगी, इसमें मार्बल लगेगा, ऐसा रो हाउस और फार्म हाउस हम बनाएंगे, और उधर उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में आ चुका होता है। फरिश्ते उसको देख देख के हंसते, अल्लाह के बंदे, अरे जिस मकान के प्लानिंग के अंदर तू लगा हुआ है, गाड़ी मिट्टी के पीछे तू अपनी सलाहियत बर्बाद कराए, तेरे को पता है इस मकान में एंट्री भी नहीं होगी तेरे की, इससे पहले तो हमारे पास आने वाला है। हमको तुमको क्या पता ये इज्तिमा किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा बनता है। इसलिए हमारी तो इस मजमे से दरखास्त है जो खालिस आया इज्तिमा में शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात इसके दिल में उतारी है, ये जिम्मेदार है अल्लाह के दीन का, और क़यामत में अल्लाह की अदालत में खड़े होकर इस दिन के बारे में इसको जवाब देना पड़ेगा कि मैं तो आया था इज्तिमा में शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात मेरे दिल में उतारी और मैं यहाँ से इंशाअल्लाह 4 महीने नकद अल्लाह के रास्ते में जाने को तैयार हूँ। वो जमातें जो जा रही है उसमें का एक ना उठे नाम लिखाने के लिए, ये तो पहले से तैयार होकर आए, ये जा रहे, ये तो हमारे सरों के ताज है, ये बैठा रहे, ये बैठे रहे। हम उस मजमे से कहते हैं जो खालिस इज्तिमा में शिरकत के लिए आया, अल्लाह ने बात दिल में उतारी और वो यहाँ से 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की जात पर एतमाद तवक्कुल भरोसा करके वो साथी खड़े हो जाए। इज्तिमा में आया शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात दिल में उतारी, मैं 4 महीने के लिए तैयार हूँ। या फिर वो जमातें जो खालिस चिल्ले के इरादे से आई है, चिल्ले की तैयारी के लिए आई है, वो जमात या उसके अफराद खड़े हो जाए कि मैं तो आया था चिल्ले में, लेकिन इंशाल्लाह 4 महीने पूरा लगा कर जाऊंगा। एक तो वो खड़े हो जाए और दूसरे जो तैयार होकर तो नहीं आए, शिरकत के लिए इज्तिमा में आए हैं और अल्लाह ने बात दिल में उतारी और वो 4 महीने तैयार है। अब खड़े होकर बताओ अहमदनगर वालों, अल्लाह तुम्हारी जानों में, मालों में, कारोबार में, आल में, औलाद में, सब में बरकत अता फरमाए। अब बताओ 4 महीने नकद कौन तैयार है? खड़े होकर अपने नाम को पेश करें, इंशाल्लाह मैं 4 महीने नकद जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में। करो भाई हिम्मत करो, माशाअल्लाह बोलो बुजुर्ग, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हिम्मत करे, एक खड़ा हो जाए अल्लाह ताला उसको जरिया बनाएगा, एक खड़ा हो जाए अल्लाह उसको जरिया बनाएगा इंशाअल्लाह। करो भाई हिम्मत करो, माशाअल्लाह खड़े हो जाए, मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह। बोलो भाई पहल करो माशाअल्लाह। ओ भाई अरे क्या सोच रहे हो, ये ब्लैक शर्ट वाले, अरे कर लो, बहुत सस्ता सौदा है। हाँ कर लो, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल वाहिद कहाँ के? अहमदनगर। अल्लाह कबूल फरमाए हमारे अब्दुल वाहिद भाई। 4 महीने नकद ऐसी तश्कीलें करें माशाअल्लाह। करो भाई हिम्मत करो, ये तश्कील का मौका। ओ बुजुर्ग क्या फरमा रहे, वो पीछे तुम्हारे, हाँ वो ये काले शर्ट वाले, ये पीछे। क्या बोल रहे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अरे कर लो, बहुत सस्ता सौदा है, उसी मस्जिद कर लो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिफ भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अरे ज्यादा सोचो ना को। हाँ आप पीछे काले शर्ट वाले, हाँ ये बिस्मिल्लाह। ओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम आपका? वसीम सर। कहाँ के? अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ बताओ भाई, ये खेर है, राशिन है, श्रीगोंदा है, कास्की है, मिसापुर है। करो भाई हिम्मत करो, माशाअल्लाह। वसीम भाई जामा मस्जिद कोपरगांव। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। और बोलो 4 महीने नकद। अल्लाह अहमदनगर जिले के बच्चे को हिदायत नसीब फरमाए। करो भाई हिम्मत करो, माशाअल्लाह। आपस में तश्कीलें हैं, ये तश्कील का मौका है।
खित्तेवारी जमातें इलाकों के जिम्मेदार मतलब आपस में वे तश्कीलें हों, ये मौका है, बात दिल में आ रही है, आयत शिरकत की इरादे से अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के, मेरे ज़िंदगी के बनाने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। बोलो भाई बोलो, क्या बोल रहे इब्राहिम करो भाई, मत करो, माशाअल्लाह। ये रुमाल पहन के बैठे हुए, ये क्या फरमा रहे हैं? ये रुमाल वाले, ये साफा वाले, माशाअल्लाह। इब्राहिम भाई कर लो, बहुत सस्ता सौदा है, कर लो। कहाँ वाले जी? शिवल्ला कर लो बुजुर्ग, व्यापारी मिल रहा क्या? हाँ जी, अरे ये व्यापारी जमात लोग के साथी और बोलो और बोलो, जमाते। ये ब्लैक शर्ट, ये काला शर्ट, हाँ ये चश्मे वाले साथी, जी ये हाँ दोनों माशाल्लाह। कर लो, अरे बहुत सस्ता सौदा है, खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अरशद भाई, राहुरी के अरशद भाई, माशाल्लाह। और बोलो, वो पिंक शर्ट, वो पीले शर्ट, हाँ वो पीछे देखो, वसीम हाँ वसीम भाई। लिखो भाई, कैसे हीरे अब्दुल सलाम भाई तुम्हारे यहाँ? सोनाई से, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या भाई राधा वाले क्या फरमा रहे? बाबलेश्वर और बोलो भाई, मत करो, अल्लाह कबूल फरमाए। वो हाथ लगा के बैठे थे, वो चश्मा वाले। कर लो बुजुर्ग, वो सस्ता सौदा है, अरे बहुत सस्ता है, वाले, दरमियान वाले, पीछे वाले, सबके लिए तकाज़ा है। खड़े हो माशाल्लाह। अब देखो मोहसिन भाई, जमात के साथी माशाल्लाह, कहाँ की जमात है? बांग्लादेश, माशा भाई, ये बांग्लादेश वाले बैठे यहाँ पर, अरे तश्कील करो मजमे के अंदर, माशाल्लाह जी। पिछले वाले 4 महीने पूरे कर रहे, अल्लाह कबूल, माशाल्लाह। देखो चिल्ले में आए, कहाँ की जमात है? बांग्लादेश। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, और बताओ, ये मकामी साथी बताए भाई, ये और बोलो ये तस्वीर लेके मेरे साथी आपस में तश्कीलें करें, एक दूसरे को कहाँ वाले? बोलते रहे। कहाँ के हो? ये तश्कील के मौके पर अगर ये अमला माशाल्लाह इलाकों में चलने फिरने वाला, करो भाई, नियतें करो। कर लो भाई, ये चश्मा वाले बैठे हमारे भाई, क्या फरमा रहे? रफीक भाई संगमनेर कौन सी अल्लाह मस्जिद? कबूल फरमाए। बकर कसा ओ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हिम्मत कर लो, करो भाई, मत करो, अरे एक दूसरे की तश्कील करो, नाम आ रहे हैं, एक दूसरे को तैयार करो, कोई बड़ी बात नहीं। माशाल्लाह। और बोलो भाई, और बतलाओ। देखो ये खंबे से टेक लगा के बैठे हमारे, कौन है ये चश्मा वाले? मोहम्मद शहबाज कहा के ये माशाल्लाह। कर लो बुजुर्ग, हाँ माशाल्लाह। कर लो, खड़े हो। अल्लाह कबूल फरमाए। देखो अब्दुल सलाम भाई, नगर, माशाल्लाह। क्या नाम? अब्दुल वाहिद राहुरी के अब्दुल वाहिद, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, और बतलाओ, करो भाई, मत करो। देखो ये बैठे हुए, ये माशाल्लाह भाई पोहे गाँव के, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह नकद जो इस मजमे में अभी तैयार हो, सिर्फ वही खड़े रहे भाई, जो पहले से तैयार होकर आए वो ना खड़े रहे। बहुत अच्छा। और बोलो भाई, नकद बतलाओ 4 में। आपस में एक दूसरे को पूछते रहे, अल्लाह हमको जरिया बनावे। फरमाए भाई, बोलते रहो, इनके इरादे हो रहे वो अपने नामों का इजहार करें। माशाल्लाह। कहाँ के पोहे गाँव, जामा मस्जिद कोपरगांव, माशाल्लाह। इमरान भाई, हाँ भाई, कोपरगांव वालों, एक जमाने के बाद इज्तिमा हो रहा है तुम्हारे यहाँ, कदर कर लो तो हर घर का एक